Guys, give me 2 minutes. I have to make some arrangements over here. तो मुझे और 2 मिनट दीजिए. The network connection is unstable. So I will just come in 2 minutes. I'm keeping the video open, the mic closed. Give me 2 minutes just. Okay. Okay. चलिए. Please tell me, guys. Can you all hear and see me properly? Afternoon, everybody. Very few people are coming for mapping. I guess कि mapping पसंद नहीं आ रहा है आप लोगों को. Yes. Afternoon, everybody. चलिए. Afternoon. I am doing fine. Thank you for asking. Afternoon. Afternoon. ठीक है. Yeah. Afternoon. How are you all doing? कैसे हैं सब लोग? Going good? Okay. चलिए. तो सर परमवीर सर द क्लास इज शेड्यूल्ड एट 1 पीएम. ठीक है, आप एक बार रोस्टर चेक कर लीजिएगा. 1 बजे का क्लास रहता है आपका. ठीक है. चलो. आप फोन नहीं उठा रहे हैं 1-2 दिन से. हर सर व्हिच नंबर यू आर कॉलिंग? अरे कॉल बहुत आते हैं एंड ऑफिस के भी काम बहुत चलते हैं. दैट इज व्हाई इट्स हैपनिंग. माय नेटवर्क इज. गाइस कैन यू आर यू ऑल एबल टू हियर एंड सी मी? प्लीज टेल मी. आप सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आई एम नॉट एबल टू सी योर कमेंट्स. आर यू एबल टू हियर एंड सी मी?
नॉट एबल टू सी योर कमेंट्स, जस्ट वेट अ बिट गाइस, मैं आपके कमेंट्स नहीं देख पा रहा हूँ, 2 मिनट रुकिएगा। या 1 मिनट। नो, कमेंट्स आर स्टिल नॉट लोडिंग। गाइस, आई एम रिफ्रेशिंग फ्रॉम माय एंड, यू आल्सो रिफ्रेश फ्रॉम योर एंड। एक बार आप फिर से रिफ्रेश कीजिएगा, मैं भी रिफ्रेश कर रहा हूँ मेरे एंड से, ठीक है? गाइस प्लीज टेल मी, आर यू एबल टू हियर एंड सी मी? एक बार प्लीज बताइए, आप सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? इज एवरीथिंग विजिबल नाउ? प्लीज टेल मी। हाँ, अभी आ गए कमेंट्स, चलो चलो चलो। नाउ इट्स गुड, नाउ इट्स गुड, थैंक यू थैंक यू। चलो, लाउड एंड क्लियर। चलो, थैंक यू। चलिए। या so let us start. Afternoon everybody, welcome on to third session of mapping. I genuinely hope कि आप सबको mapping series पसंद आ रही है। Many of you are submitting the work to me, it's good. And as a kind of gesture, मैं भी आप लोगों के साथ मेरी कुछ कुछ नोट शेयर करूंगा मैपिंग के, एंड आई विल ऑल्सो शेयर दी पीडीएफ ऑफ माई मार्क्ड एटलस। तो वो भी आप सब लोग के साथ मैं शेयर कर दूंगा, बट वो अभी नहीं, वो प्रीलिम्स के पहले। बिकॉज अभी अगर आप प्रीलिम्स में मैटलस अभी कर लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, सो नॉट नाउ, बट आई विल डेफिनेटली शेयर विथ यू ऑल, ठीक है? तो लेट अस बिगिन अप विथ साउथ अमेरिका। Basically a kind of representative continent for grasslands and agriculture, ठीक है? तो साउथ अमेरिका में ना दो चीजें बहुत ही यूनिक है, वो है ग्रासलैंड्स एंड दूसरा है एग्रीकल्चर, ठीक है? तो इसे हम लोग काफी डिटेल में डिस्कस करते हैं। लेट अस ट्राई टू डिस्कस दिस इन डिटेल, है ना? ऑस्ट्रेलिया में तीन ही लेक्चर्स, तीन ही रिवर्स इंपॉर्टेंट है। यस आशुतोष सर, ओनली 3 रिवर्स आर इंपॉर्टेंट, उससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। सर समराइजेशन करना समझ में नहीं आया, और सर आप एक काम कीजिएगा, कल सवेरे मुझे ठीक 8:30 बजे कॉल कीजिए, बिकॉज आफ्टर दिस आई एम गोइंग इन एसआईपी। तो आई गेस मेरी एसआईपी की क्लास तो 4 घंटे चलने वाली है आज। तो आप मुझे कल मॉर्निंग बराबर 8:30 बजे कॉल कीजिएगा, आई विल आंसर ऑल योर डिफिकल्टीज, ठीक है? चलिए, सो लेट अस स्टार्ट अप विद साउथ अमेरिका। बिफोर स्टार्टिंग अप साउथ अमेरिका, यू नीड टू कीप अप 3 थिंग्स इन माइंड। जैसे हमने न्यूजीलैंड के बारे में पढ़ा था, प्लेट टेक्टोनिक्स, ऑस्ट्रेलिया वन ऑफ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट क्रेटोनिक शील्ड, ओके। एंड हमने फिर ऑस्ट्रेलिया के बारे में माउंटेन रेंजेस पढ़ी, अपलिफ्टेड ब्लॉक पढ़ा। तो सिमिलरली ऑल ऑफ द थिंग्स यू स्टार्ट गेटिंग इन साउथ अमेरिका आल्सो, बट साउथ अमेरिका में दो तीन चीजें काफी अलग है। तो लेट मी जस्ट ट्राई टू एड्रेस यू दैट फर्स्ट एंड देन विल मूव अहेड, ठीक है? To the east of South America, you have the mighty Atlantic, and to the west of South America, you have the Pacific. ठीक है? अभी देखने के लिए तो आपको ये दोनों ओशंस दिखते हैं, बट दिक्कत क्या है कि साउथ अमेरिका की जो ईस्टर्न मार्जिन्स है, द ईस्टर्न मार्जिन्स ऑफ साउथ अमेरिका, दे आर ऑल पैसिव मार्जिन्स। पैसिव मीन्स व्हाट? कि यहाँ पे कोई भी प्लेट का सबडक्शन नहीं है, देयर इज नो सबडक्शन ऑफ प्लेट, रादर द मोर ऑफ अटलांटिक, मोर मीन्स मिड ओशनिक रिज, जहां से आपका सी फ्लोर स्प्रेडिंग ऑन होता है, फ्रॉम वेयर योर सी फ्लोर इज एक्चुअली क्रिएटेड, दैट इज फार अवे फ्रॉम द ईस्टर्न शोर्स ऑफ साउथ अमेरिका, इट इज राइदर इन द मिडिल ऑफ द अटलांटिक। तो साउथ अमेरिका की जो ईस्टर्न साइड है, दैट इज वेरी मच स्टेबल, ओके। वहां पे अर्थक्वेक्स बहुत कम आते हैं, एंड दैट इज व्हाई ईस्टर्न साइड जो है, दिस बिकम्स द शील्ड ऑफ साउथ अमेरिका, ईस्टर्न साइड। अभी आपको शील्ड ये शब्द समझ में आ गया होगा, जहां जहां पे आपका क्रेटॉन एक्सपोज रहता है, तो पूरा का पूरा ईस्टर्न ब्राजील जो है, ये शील्ड रीजन में जाता है। क्यों? बिकॉज ये टेक्टोनिकली स्टेबल है।
Whereas on the west coast of South America, what is happening is, this is your South American plate, and यहाँ पे एक प्लेट मिलती है आपको, दिस इज कॉल्ड एज नास्का प्लेट। ठीक है, मैं आपको प्लेट टेक्टोनिक्स में सारी चीजें पढ़ाऊंगा। दिस प्लेट इट इज कॉल्ड एज नास्का प्लेट। तो नास्का प्लेट इज सबडक्टिंग अंडरनीथ साउथ अमेरिकन प्लेट। जो नास्का प्लेट है आपकी, नास्का प्लेट का सबडक्शन हो रहा है अंडरनीथ दी साउथ अमेरिकन प्लेट। तो जब ये नास्का प्लेट सबडक्ट होगी, when you will have subduction of one oceanic plate underneath the other continental plate, तो क्या होगा? जब ये प्लेट सबडक्ट करेगी, तो some of the sediments of this plate will get chopped, some of the sediments of this plate will get chopped। इस प्लेट के भी सेडिमेंट शब होंगे, ये वाली जो प्लेट खड़ी है यानी कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है, इस प्लेट के भी सेडिमेंट्स दे विल स्टार्ट प्लस्टरिंग। So you will be having subduction of oceanic plate plus chirping of continental plate too. And in addition to it, the plate which will subduct, ये melt होके थोड़ी थोड़ी ऊपर आएगी। तो जब ये ऊपर आएगी, तो इसमें से फिर आपको वोल्केनिज्म भी मिलेगा। So on the west coast of South America, you find what? You find a very long range of mountains. In fact, these are the longest mountains of the world. You have the mighty Andes. These are called as Andes। नाम में ही एंडेसाइट है। तो मैं जब जियोमॉर्फोलॉजी आपको पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि एंडेसाइट जो है, ये कॉमन रॉक है कॉन्टिनेंटल एक्सटीरियर का, एंड बसाल्ट जो है ये पार्शियली मेल्ट होके एंडेसाइट में कन्वर्ट होता है। तो एक टिपिकल एक प्रॉपर्टी है एसोसिएटेड विद ओसी कोलिजन, जहां पे आपकी एक ओशियनिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे सबडक्ट करती है। So why do we have Andes on the west coast of South America? Because on the west coast of South America, you have subduction of Nazca plate underneath the South American plate. Whereas east coast में ऐसा कुछ भी नहीं है. East coast is stable, and on the east coast you basically have good shield regions. सारा mineral hard belt है यहाँ का. इस चीज को ध्यान में रखना. ठीक है? Everyone is comfortable with this fact. Shall I start with the water bodies around South America? प्लीज बताइए मुझे, वाटर बॉडी स्टार्ट करें अराउंड साउथ अमेरिका। ओके, चलिए। So I'm starting up with the water bodies around South America. The water body on the west, you have the Pacific Ocean. यहाँ पे आपका माइटी पैसिफिक है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज गल्फ ऑफ पनामा। आप सब जानते हैं पनामा जो है ये एक टैक्स हेवन है। ठीक है, यहाँ पे एक फेमस कैनल भी है, इट इज कॉल्ड एज पनामा कैनल, जो बेसिकली पैसिफिक एंड अटलांटिक को लिंक करती है। बहुत ज्यादा ट्रेड के लिए ये काम में आती है। जब मैं आपको सेंट्रल अमेरिका पढ़ाऊंगा, तो आई विल टीच यू पनामा कैनल इन डिटेल, डोंट नीड टू वरी। तो एक दिन हम लोग सेंट्रल अमेरिका, वेस्ट इंडीज एंड ईस्ट इंडीज तीनों एक दिन कर लेंगे, ताकि आप सबको बढ़िया मजा आ जाए उसमें। ठीक है, तो हियर यू आर हैविंग गल्फ ऑफ पनामा। देन आफ्टर गल्फ ऑफ पनामा, ये जो लेक है, ये लेक आपको दिख रहा है कि आपके एटलस में? प्लीज बताइए। दिस इज कॉल्ड एज लेक माराकाइबो। कैन यू सी लेक माराकाइबो ओवर हियर? प्लीज टेल मी। आपको लेक माराकाइबो दिख रहा है ओवर हियर? तो लेक माराकाइबो इज बेसिकली अ इनलैंड लगून। ठीक है, ये ऑयल डिपॉजिट्स है वेनेजुएला के। अगर आप कंट्री देखेंगे साउथ अमेरिका की, तो वो वेनेजुएला आती है। ठीक है, तो इट इज कॉल्ड एज लेक माराकाइबो। इट्स अ इनलैंड लगून, एंड यू आल्सो हैव ऑयल डिपॉजिट्स ओवर हियर। यहाँ पे आपको ऑयल मिलता है वेनेजुएला का। ठीक है, तो यू हैव लेक माराकाइबो। अबव लेक माराकाइबो, ये जो सी है, दिस इज कॉल्ड एज कैरिबियन सी। दिस इज कॉल्ड एज कैरिबियन सी। ओके, हम इसे कैरिबियन सी कहते हैं। देन ओवर हियर यू हैव द नॉर्थ अटलांटिक। देन ओवर हियर यू हैव द साउथ अटलांटिक, बिकॉज इक्वेटर जो है वो यहाँ से पास करती है। सो नॉर्थ अटलांटिक एंड साउथ अटलांटिक, सिमिलरली नॉर्थ पैसिफिक एंड साउथ पैसिफिक। ठीक है, अभी ईस्ट कोस्ट पे ना आपको दो एंट्रीज ध्यान में रखनी है। ओवर हियर यू विल सी अ डेल्टा, इट इज कॉल्ड एज रियो de la Plata। आर यू ऑल एबल टू सी दिस एंट्री, रियो de la Plata?
आपको एंट्री दिख रही है रियो दे ला प्लाटा? प्लीज बताइए। ओके, रियो दे ला प्लाटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है बिकॉज यहाँ पे पाराग्वे एंड पराना रिवर आके ड्रेन करती है। ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा आपको भी थोड़ी देर में। इसके नीचे में यू विल फाइंड अनदर इंपॉर्टेंट बे, इट इज कॉल्ड एज ब्लैंका बे। इट इज कॉल्ड एज ब्लैंका बे। ओके, यू हैव बांका बे। देन आप नीचे में जाएंगे तो ओवर हियर यू विल फाइंड अ बे, इट इज कॉल्ड एज ग्रैंड बे। ओके, गल्फ ऑफ सेंट मैंटिस वगैरह वो मत मार्क करना। यू हैव रियो दे ला प्लाटा, यू हैव बांका बे एंड टू द एक्सट्रीम सदर्न एंड के थोड़ा सा ऊपर में आपको ग्रैंड बे दिखेगा। आर यू आर एबल टू सी ग्रैंड बे? प्लीज टेल मी। ग्रैंड बे, ठीक है। अभी ग्रैंड बे के नीचे में यू विल सी अ स्ट्रेट। ओके, यू विल सी अ स्ट्रेट जो बेसिकली अटलांटिक को एंड पैसिफिक को नेचुरली कनेक्ट करती है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी प्रॉपरली, which is the only natural strait that connects Pacific and Atlantic। नेचुरल की बात कर रहा हूं मैं। इस पॉइंट को छोड़ के और कोई नेचुरल स्ट्रेट नहीं है जो पैसिफिक एंड अटलांटिक को कनेक्ट करेगी। एंड दैट स्ट्रेट नेम इज नेम्ड आफ्टर द पर्सन हु फर्स्ट circumnavigated the entire world। so it is named after Sir James Magellan। तो आप वहां पे देखेंगे तो आपको एक स्ट्रेट मिलेगी, इट इज कॉल्ड एज मैजेलन स्ट्रेट। यहाँ पे आपको एक स्ट्रेट मिलेगी, दिस इज कॉल्ड एज मैजेलन स्ट्रेट। आपको मैजेलन स्ट्रेट दिख रही है यहाँ पे? तो यू हैव मैजेलन स्ट्रेट एंड मैजेलन स्ट्रेट के नीचे का जो आइलैंड है ये वाला, इट इज कॉल्ड एज टिएरा डेल फ्यूगो। इट इज कॉल्ड एज टिएरा डेल फ्यूगो। ओके, टिएरा डेल फ्यूगो बेसिकली मींस द लैंड ऑफ फायर। ओके, टिएरा डेल फ्यूगो द लैंड ऑफ फायर। अभी देखिएगा यहाँ पे लैंड ऑफ फायर, फायर कुछ नहीं है यहाँ पे, हवा इतनी तेज चलती है कि हवा को ही फायर बोल दिया। तो इट्स फ्लावर नहीं फायर है, वो वैसी बात हो गई है। ठीक है, तो टिएरा डेल फ्यूगो इट इज बेसिकली कॉल्ड एज लैंड ऑफ फायर। ठीक है, एंड इसके वेस्ट में यू विल फाइंड अनदर कैनल। उस कैनल का नाम है कॉकबर्न कैनल। कैन यू सी अ कैनल कॉल्ड एज कॉकबर्न? आपको कॉकबर्न कैनल दिख रहा है? कैन यू सी कॉकबर्न कैनल? तो दिस कैन बी आस्क्ड इन योर प्रीलिम्स, इसे ध्यान में रखिएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, रियो दे ला प्लाटा, देन यू हैव ब्लांका बे, यू हैव ग्रैंड बे, then you have Magellan Strait, then you have Tierra del Fuego. On the west side of it, you have Cockburn Canal. Okay. Now, everybody, please open up page number 82 and 83 of your atlas, the world political page. Okay. Please open up page number 82 and 83, the world political page, and please comment me O. Please comment me O once you have opened it up. एक बार वो कमेंट कीजिएगा प्लीज। प्लीज कमेंट ओ वंस। ठीक है, अब देखिएगा द पैसेज सेपरेटिंग साउथ अमेरिका एंड एंटार्क्टिका। द पैसेज सेपरेटिंग साउथ अमेरिका एंड एंटार्क्टिका, कैन यू सी दिस एज ड्रेक्स पैसेज? आपको ड्रेक्स पैसेज दिख रहा है यहाँ पे? ओके, द मोस्ट डिफिकल्ट पैसेज इन द वर्ल्ड टू सर्कमनेविगेट, बिकॉज यहाँ पे विंड जो है ये बहुत एक्स्ट्रा स्पीड पकड़ लेते हैं, सो दे पिक अप वेरी मच एक्स्ट्रा स्पीड। Here you have winds crossing the speed of approximately 100 to 120 kilometers per hour। इतने फास्ट वहां पे वेस्टर्लीज बहते रहते हैं। ओके, दे आर बेसिकली कॉल्ड एज स्क्रीमिंग 70s। मैं पढ़ाऊंगा आपको ये।
श्रिकिंग 60s एंड स्क्रीमिंग 70s। यहाँ पे शिप चलाना, जहाज चलाना सबसे डिफिकल्ट काम होता है पूरे दुनिया का। तो द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड नेविगेटर्स यू रिक्वायर ओवर हियर। ओके, you have numerous shipwrecks over here too, and after that you have Antarctica। ठीक है, अभी थोड़ा सा करंट अफेयर्स का पार्ट। ठीक है, आप साउथ अमेरिका के टिप के आगे देखेंगे तो यहाँ पे आपको फॉकलैंड आइलैंड्स दिखेंगे। यू विल बी सीइंग फॉकलैंड आइलैंड्स ओवर हियर। भी फॉकलैंड आइलैंड्स का जो कैपिटल है इट इज कॉल्ड एज पोर्ट मॉरिस बे। ठीक है, फॉकलैंड आइलैंड्स न्यूज में इसलिए बिकॉज दे आर फाइटिंग फॉर इंडिपेंडेंस। ओके, फॉकलैंड आइलैंड्स दे आर रूल्ड बाय यूके एंड दे आर फाइटिंग फॉर देयर ओन इंडिपेंडेंस। अब फॉकलैंड आइलैंड्स के आगे में आपको यहाँ पे यू विल सी साउथ सैंडविच आइलैंड्स। कैन यू सी दिस? साउथ सैंडविच आइलैंड्स। प्लीज बताइए, आपको साउथ सैंडविच आइलैंड्स दिख रहे हैं? ये एक इंपॉर्टेंट आइलैंड है बिकॉज यहाँ पे आपका एक सबडक्शन जोन आता है। ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा आपको, वो अभी के लिए बस मार्क करके रख लीजिए। साउथ सैंडविच आइलैंड्स। हाँ, साउथ जॉर्जिया एंड साउथ सैंडविच दोनों भी है। साउथ सैंडविच एंड साउथ जॉर्जिया। ओके, दोनों भी है यहाँ पे, साउथ जॉर्जिया एंड साउथ सैंडविच। मिल गए दोनों आप सबको? प्लीज टेल मी, आर यू ऑल गेटिंग इट? फॉकलैंड, साउथ सैंडविच एंड साउथ जॉर्जिया। डन एवरीबॉडी? मार्क्ड अप? ठीक है, तो थोड़े से आइलैंड्स भी ध्यान में रखिएगा। ओके, चलो। So now let us try to understand the mountain ranges of South America। ठीक है, साउथ अमेरिका के माउंटेन रेंजेस समझते हैं अभी। तो इफ यू सी द फिजियोग्राफी ऑफ साउथ अमेरिका, कि साउथ अमेरिका की फिजियोग्राफी कैसी है, तो साउथ अमेरिका के नदर्न पार्ट से यू हैव द पैसेज ऑफ इक्वेटर। यहाँ से आपकी इक्वेटर पास करती है। देन फ्रॉम द सदर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका यू हैव द पैसेज ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है ये बेसिकली सदर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका से पास करती है ऐसे। तो इन साउथ अमेरिका यू डू हैव वेरिएशंस। ओके, variations of temperature, variations of climate, and you also have variations of vegetation too। ठीक है, अगर आप साउथ अमेरिका के नॉर्थ में जाएंगे टिपिकली यू विल बी गेटिंग द इक्वेटोरियल वेजिटेशन। उसके बाद आप नीचे नीचे जाएंगे तो आपको ग्रासलैंड्स मिलने लगते हैं। ग्रासलैंड्स के बाद में यू स्टार्ट गेटिंग डेजर्ट्स एंड देन प्रॉपर यू आर हैविंग कोल्ड डेजर्ट्स टू। ठीक है, तो ये ग्रेडेशन हम लोग साउथ अमेरिका में काफी अच्छे से पढ़ेंगे। बट बिफोर अंडरस्टैंडिंग द वेजिटेशन, नाउ आई एम इंट्रोड्यूसिंग यू टू अ न्यू कंसेप्ट। वो कंसेप्ट क्या है कि आपका जो वेजिटेशन है, आपका जो क्लाइमेट है, हाउ इट इज लिंक्ड टू द टोपोग्राफी। टोपोग्राफी कैसे इन्फ्लुएंस करती है आपके क्लाइमेट को, आपके वेजिटेशन को। तो आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू टू दैट फर्स्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग माउंटेन रेंजेस डिस्कस करते हैं। अगेन विल गो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। विल ट्राई टू कवर एज मच रेंजेस, एज मेनी माउंटेन पीक्स एज पॉसिबल। ठीक है, so all of you know that on the west coast of South America, you have the subduction of Andes. And because of this, over here, you will find one of the longest trenches of the world. Can everybody see Chile Peru trench? आपको चिले पेरू ट्रेंच दिखेगी। You will be seeing Chile Peru trench over here। ठीक है, अभी चिले पेरू ट्रेंच के जस्ट साइड में you will be seeing the mighty Andes। will be seeing the mighty Andes। Hence, on the west coast of South America, आपको कोस्टलाइंस मिलती ही नहीं है। देर आर नो कोस्टलाइंस। डायरेक्टली पहाड़ों से आप कहाँ जाते हो? फ्रॉम द माउंटेन्स यू डायरेक्टली गो इनटू द ओशन। ठीक है, तो अगर छलांग लगानी है, सर अभी यूपीएससी नहीं हो रहा है, वी वांट टू रीच टू गॉड, फ्री टू गो टू अर्जेंटीना, यहाँ पे कुछ मत करना। ठीक है, एंडीज से सीधा पैसिफिक में कूद जाना, अच्छा रहेगा। ठीक है, जस्ट किडिंग, हाँ, नॉट डू दिस बिकॉज यू विल बी प्लंजिंग डायरेक्टली इनटू चिले पेरू ट्रेंच। ठीक है, ऐसा कुछ मत करना। सबको इंटरव्यू देना है, सबको मार्क्स लाने हैं, एटलीस्ट नॉट एनी वन ऑफ यू। ठीक है,
पहली बार डार्क जोक किया मैंने, बट जानबूझ के किया सो दैट ऑल ऑफ यू बी ऑन ट्रैक। So you have Andes and ऊपर में you will be seeing three cordilleras. So you have western, you have central and you have eastern cordilleras. Are you able to see cordilleras? Cordilleras are nothing. They are the extension of the Andes itself. Okay. So cordilleras, they are the extension of Andes itself, right? ठीक है। अभी आप कॉर्डिलेरास एंड एंडीज के इंटरजंक्शन पे जाएंगे कि जहां पे आपके एंडीज एंड कॉर्डिलेरास जो है ये शुरुआत होते हैं। तो हियर यू विल बी फाइंडिंग टू वेरी इंपॉर्टेंट पीक्स। यू विल बी फाइंडिंग कोटोपैक्सी एंड यू विल बी फाइंडिंग चिम्बोराजो। You'll finding Cotopaxi and Chimborazo. Mind you, both of these peaks are volcanic peaks. ये दोनों भी कैसे पीक्स हैं? ये दोनों भी आपके वोल्केनिक पीक्स हैं। So you have Mount Cotopaxi and you have Mount Chimborazo. Both of them are volcanic peaks. ठीक है, अगर मैं आपको इनकी फोटो दिखा रहा हूं, फोटो भी और खूबसूरत है। So this is Mount Cotopaxi. It's a stratovolcano. Different layers है इसमें, ठीक है। And ऊपर में you will be having snow covered. Okay. Yes, there are numerous active volcanoes in Andes, sir. Okay. हवाई के बाद में मुझे यहाँ जाना है देखते हुए। इट्स वेरी फार अवे, तो जाना मुश्किल रहता है, बट इट्स वन ऑफ द मोस्ट अनटच्ड पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड मोस्ट प्रिस्टीन टू। ठीक है, सो ये है आपका कोटोपैक्सी एंड इफ आई एम गूगलिंग चिम्बोराजो, so this is Chimborazo. Both of them are volcanic peaks. ठीक है, ध्यान में रखिएगा। Then you start with the Andes. अभी एंडीज के ईस्ट में over here you will be finding a place which is called as Bolivian Highlands. You're finding a place called as Bolivian Highlands. ठीक है, अब Bolivian Highlands जो है it's an altiplano. Altiplano means it's a plateau sandwiched between mountain ranges. तो एंडीज के बीच में आपको बोलिवियन हाइलैंड्स मिलते हैं और यू फाइंड बोलिवियन प्लेटो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अल्टी प्लानो। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग अल्टी प्लानो भी कहते हैं। You either have Bolivian highlands or it is also called as altiplano. And over here you find a lake. ये जो लेक है ये दुनिया का सबसे ऊंचा लेक है which is navigable by river, which is navigable by boats. तो आप बोट से इस लेक में जा सकते हैं एंड इस लेक का नाम है लेक टिटिकाका। तो टिटिकाका is the world's highest navigable lake by boat. आप बोट से नीचे से ऊपर जा सकते हैं। Everyone is clear with Bolivian highlands and Lake Titicaca? Please tell me. Everyone is comfortable? So if I'm showcasing you Lake Titicaca, yeah. So this is how Lake Titicaca actually looks. This is your Lake Titicaca. Okay. एंड लेक टिटिकाका के आजू बाजू में आपको दो माउंटेन रेंजेस, दो माउंटेन पीक्स मिलेंगे। बोथ ऑफ देम आर अगेन वोल्केनिक। तो ओवर हियर यू हैव अ माउंट कॉल्ड एज इलाम्पू and over here you have a mount called as Korupuna. Are you finding Ilampu and Korupuna? Please tell me. ये दोनों न्यूज में है because they have
witnessing increased volcanic activity? Mount Ilambu and Mount Korupuna. Not getting it right now. साधर्मा. Yeah. Please see, आपके एटलस में माउंट साजामा मेंशन्ड है क्या? Is Mount Sajama mentioned in your atlas? एक मिनट, ये वाला Mount Sajama. Is Mount Sajama mentioned in your atlas? I really don't have the idea right now. तो Mount Sajama नीचे में है. Are you having Mount Sajama? Please second, tell the second mountain of Lake Titicaca. राघवेंद्र सर, इलाम्पू के वेस्ट में देखिएगा, ऊपर में आपको माउंट कोरोपुना दिखेगा. एंड इलाम्पू से साउथ वेस्ट की तरफ यू विल फाइंडिंग साजामा. आर यू फाइंडिंग माउंट साजामा? प्लीज टेल मी. साजामा दिख रहा है आपको आपके एटलस में? तो साजामा जो है, इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ बोलिविया एंड इट्स अ डोरमेंट वोल्केनो. ठीक है, ये इट्स अ डोरमेंट वोल्केनो बट इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट पीक्स ऑफ दैट रीजन. तो आप प्लीज उसे मार्क कर लीजिएगा, माउंट साजामा. ठीक है, वेरी हाई, इट्स अपवर्ड्स ऑफ 6000 मीटर्स. बहुत ही ऊंचा पीक है ये. ठीक है, माउंट साजामा. और सारे वोल्केनिज्म है ये. इतना ज्यादा इनमें वोल्केनिक मटेरियल था, इतना ज्यादा यहाँ से इरप्शन था कि दे हैव इरप्टेड टू हाइट ऑफ मोर देन 6000 मीटर्स. माउंट साजामा. ठीक है. देन अगर आप एंडीज से नीचे नीचे आएंगे, तो ओवर हियर यू विल बी फाइंडिंग द टॉलेस्ट वोल्केनो ऑफ द वर्ल्ड. यू विल बी गेटिंग ओजस डेल सैलाडोस. आपको ओजस डेल सैलाडोस दिख रहा है? ओजस डेल सैलाडोस इज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट वोल्केनो. सबसे दुनिया का सबसे ऊंचा जो वोल्केनो है, इट इज ओजस डेल सैलाडोस, द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट वोल्केनो. टॉलेस्ट, हाँ, ये ध्यान में रखिएगा, ये दुनिया का टॉलेस्ट वोल्केनो है, ओजस डेल सैलाडोस. सर पेज 85 पे टेक्टोनिक पर फॉकलैंड आइलैंड्स ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है, डाइवर्जन नहीं है. नो हर सर, इट्स अ सबडक्शन बाउंड्री. साउथ सैंडविच ट्रेंच जो है, वहां पे सबडक्शन हो रहा है. आप मुझ पे भरोसा कीजिए. देयर दी साउथ सैंडविच ट्रेंच इज हैपनिंग, सो हैव साउथ सैंडविच प्लेट जहां पे सबडक्शन हो रहा है उसका अटलांटिक प्लेट के नीचे में. तो वहां पे ट्रेंच है आपके, साउथ सैंडविच ट्रेंच. सो ट्रस्ट मी, नॉट द एटलस. ओके, टॉलेस्ट. देन इसके नीचे में you will be finding the tallest peak of South America. Can you see Mount Aconcagua? Can you see Mount Aconcagua? Please tell me. Aconcagua जो है, ये साउथ अमेरिका का टॉलेस्ट पीक है एंड इट इज द
tallest peak outside northern hemisphere, नदर्न हेमिस्फीयर या फिर हिमालयस, ठीक है। तो हिमालयास को छोड़ के अगर दुनिया का सबसे बड़ा पीक कौन सा है तो वो है माउंट अकांगुआ। If you leave the northern hemisphere or the Himalayas aside, so the tallest peak out there it's Mount Aconcagua and mind you, Aconcagua जो है ये फोल्ड माउंटेन है, ये वोल्केनिक नहीं है। इसे ध्यान में रखिएगा, ये वोल्केनिक नहीं हैगा, ये फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। दिस इज अ फोल्ड माउंटेन, इट्स नॉट वोल्केनिक। वोल्केनिक माउंटेन इतने भी ऊंचे नहीं जा सकते, ठीक है। तो यू हैव माउंट अकांगुआ एंड अकांगुआ के ठीक साउथ में you'll be finding a very important pass. It is called as Ushpalata. It is called as Ushpalata Pass. इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं Ushpalata Pass. And if you see the location of Ushpalata Pass in the political map, the Ushpalata Pass is where you have the capital of the world's longest country. Okay. It is Chile. तो चिले का जो कैपिटल है सैंटियागो। ओके, सैंटियागो जो है इट इज नियर उशपलाटा पास। कैन यू ऑल सी इट? कैन यू सी दैट उशपलाटा पास? दिख रहा है आपको? प्लीज टेल मी, शैल आई मूव अहेड? ठीक है, अब ध्यान में रखिएगा माउंट अकांगुआ जो है ये एक फोल्ड माउंटेन है, ये वोल्केनिक नहीं है, ठीक है। अकांगुआ में जो लास्ट इरप्शन हुआ था वो बहुत ही पहले हुआ था। इट वाज मोर देन आई गेस 1 लाख करोड़ साल पहले, यानी अप्रोक्सीमेटली 10 मिलियन ईयर्स बिफोर इट वाज द लास्ट रिकॉर्डेड इरप्शन इन अकांगुआ। तो अकांगुआ जो है वो फोल्ड माउंटेन इन ओरोजेनी है। इरप्शन पहले हुए थे बट अभी प्रिडोमिनेटली इट्स अ फोल्ड माउंटेन, ठीक है। The recorded eruption in Aconcagua, it was more than 10 million years, means 1 करोड़ साल पहले वहां पे eruptions होते थे, अभी नहीं है। तो now it is proper folding of the sediments. इस बात को ध्यान में रखिएगा, इसे गलती से वोल्केनिक में मत डालिएगा। इट्स एन एक्सटिंक्ट वोल्केनो, नाउ इट्स अ आई कैन से कि ये अभी एक प्रॉपर फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। रिपीट दिस पॉइंट आशुतोष शर्मा। ओके आशुतोष सर, उशपलाटा पास जो है वहीं पे आपको, अगर आप पॉलिटिकल मैप में जाके देखेंगे, जस्ट पुट अप अ स्केल ओवर देयर, so there you will be finding the capital of the world's longest country, approximately 4200 किलोमीटर्स की एक कंट्री है, इट इज चिले। चिले का कैपिटल जो है इट इज सैंटियागो। ओके, तो प्लीज मेंशन इट प्रॉपर्ली, उशपलाटा पास। ओके सर, नॉट गेट इट, वोल्केनिक अगर एम्प्टी है तो फोल्ड भी बन जाएगा, व्हाई? हर्ष सर, होता ऐसा है ना कि आपका सबडक्शन कंटिन्यूअसली ऑन है, तो आपके सेडिमेंट्स जो है ये सेडिमेंट्स कंटिन्यूअस अपलिफ्ट होते रहेंगे। मींस 1 करोड़ साल से पहले वहां पे सबडक्शन ऑन था, वहां पे वोल्केनिज्म था, अभी सबडक्शन रुक गया, लिम जो है वो रुक गई। अभी सेडिमेंट्स तो उसके ऊपर आते रहेंगे ना, बिकॉज द प्लेट इज स्टिल सबडक्टिंग, द सेडिमेंट्स आर स्टिल अक्यूमुलेटिंग एंड दे आर स्टिल अपलिफ्टिंग। तो सेडिमेंट्स ही फोल्ड होंगे, दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज फोल्ड माउंटेन। ओके, अगर हमें बीच में कहीं पे भी एविडेंसेस मिल जाते हैं तो नहीं रहता। किसी ने पूछा भी था वो को अकंगुआ क्यों लिखा हुआ है, तो को बेसिकली इज कॉल्ड एज कुरो। ओके, कुरो अकंगुआ। कुरो मींस इट्स अ वेरी एंशिएंट माउंटेन, तो वो लोकल डायलेक्ट है वहां की। वहां के जो नेटिव्स हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, एस्टेक्स। कोरो अकांगुआ। ओके, वो ऐसा कहते हैं कोरो अकांगुआ। तो लोकल डायलेक्ट, इट्स अ वेरी एंशिएंट पीक फॉर द चिलेन पीपल एंड इट्स अ वेरी रिवर्ड पीक, उनके लिए वो बहुत होली पीक है। एंड
आई कैन से विद श्योरिटी एंड विद बिग स्माइल ऑन माय फेस कि एटलीस्ट चीले एक ऐसी कंट्री है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बहुत काम करती है. ऑलमोस्ट 50% ऑफ द tourist places in Chile, the tourist hotels in Chile, they are certified travel sustainable. Certified है वो कि they are all focusing on sustainability as their core virtue. ठीक है, तो अच्छा है, इतने दूर तक कोई जाता भी नहीं है ना, तो इसके वजह से वो होता नहीं है. ठीक है, चलो. So these are your Andes and Cordilleras. Now come to the eastern side. Can you see over here Brazilian highlands? आपको ब्राजीलियन हाईलैंड्स दिख रहे हैं? प्लीज टेल मी, आर यू एबल टू सी ब्राजीलियन हाईलैंड्स? ठीक है, अभी ब्राजीलियन हाईलैंड जो है एंड आपके अफ्रीका का जो कोस्ट है ये वाला. ठीक है, तो सी ब्राजीलियन हाईलैंड्स इज ओवर हियर एंड अफ्रीका का ये वाला कोस्ट. तो बोथ ऑफ दीज टू कोस्ट दे वर जॉइंट टुगेदर, ये दोनों जॉइंट थे एंड दे गॉट सेपरेटेड. तो आपका अटलांटिक ओशन का क्या बन गया? अटलांटिक ओशन का मोर बन गया. ठीक है, तो जो आप यहाँ पे ब्राजीलियन हाईलैंड्स देखते हैं, दे आर बेसिकली द माउंटेन्स मेड अप ऑफ रिफ्टिंग. So Brazilian highlands, they cannot be called as fold mountains. They are called as rifting mountains. Rift हो गई, दरार आ गई, आपके दो कॉन्टिनेंट्स टूट गए, तो टू कॉन्टिनेंट सेपरेटेड. तो जो रिफ्टिंग की वजह से आपके माउंटेन्स बने, वी आर कॉलिंग देम एज ब्राजीलियन हाईलैंड. ओके, Plateau and highlands में, yes Raghavendra sir, Plateau is relatively flatter surface having a elevation of more than 300 meters, whereas highland is a kind of rugged territory. It can have occasional peaks, it can have plateaus also. तो उसमें आपको plains भी मिलेंगे, peaks भी मिलेंगे. ठीक है, so Brazilian highlands can be included in the category of rift mountains or block mountains, can be, because ये और ये coast of Africa, they were both joined. So you have the Brazilian highlands. ठीक है, अब ब्राजीलियन हाईलैंड्स के साउथ में आपको दो और रिफ्ट्स मिलती है. यू हैव टू मोर रिफ्ट्स ओवर हियर. यू हैव सियरा दे मार्टिनिक एंड सियरा दो मार. कैन यू सी सियरा दे मार्टिनिक एंड सियरा दो मार? यहाँ पे आपको सियरा दो मार मिलेगा एंड यहाँ पे आपको सियरा दे मार्टिनिक मिलेगा. Can you see this Sierra do Mar and Sierra de Martinique? Please tell me. Okay. So now here is where the things start getting interesting. And अभी आपको एटलस पढ़ने में ट्रू सेंस में अब से मजा आएगा, बिकॉज आप सारी चीजों को अभी कनेक्ट कर पाएंगे. ठीक है, तो एवरीवन क्लोज योर एटलस फॉर अ बिट. मैं इसके बाद आपको ब्रेक देने वाला हूँ, उसके बाद हम लोग सारी चीजें पढ़ेंगे. ठीक है, नाउ फोकस ऑन द बोर्ड कि आपको एटलस पढ़ना है तो पढ़ना कैसा है, राइट? Where I talk about this, so here you are having equator. So, but naturally, when I'm talking about the equator, so on the equator, you will be having very intense precipitation. 300 से 350 सेंटीमीटर की बारिश मिलेगी. तो बट नेचुरली ओवर हियर यू विल बी हैविंग रेन फॉरेस्ट. अगर बारिश है तो बट नेचुरली यहाँ पे आपको नदी भी मिलेगी. अगर बारिश है तो बट नेचुरली if the land is flatter and if the land expanse is very big, तो पानी उतना ही गिरेगा. So that is why here you have the world's longest river. This is called as the mighty Amazon. And इसको हम लोग Amazon basin के नाम से भी जानते हैं, और we call it as the Amazon rainforest. ठीक है, so Amazon, it will start its journey from the western shores of the South America. It will start its journey from Peru. उसकी हेड स्ट्रीम्स पेरू से आना शुरू करेगी. तो फ्रॉम पेरू द हेड स्ट्रीम्स ऑफ Amazon will begin. They will drain towards the Atlantic.
आप जैसे ही इस अमेज़न से थोड़ा-सा बाहर आएँगे, तो होता क्या है? हियर यू आर हैविंग ब्राज़ीलियन हाइलैंड्स, हियर यू आर हैविंग एंडीज़, ठीक है? अभी इक्वेटर के आप साउथ में है, यू आर जस्ट अबव ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सो ऑन दिस साइड यू आर हैविंग द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, ठीक है? एंड यहां से आपके आएंगे, यू विल बी हैविंग द वेस्टर्ली विंड्स, ठीक है? यहां से आपके आएंगे वेस्टर्लीज, ठीक है? अभी होता क्या है कि नाइदर ऑफ दिस विंड्स दे कैन एंटर इनटू सेंट्रल साउथ अमेरिका विथ दैट मच विगर, बिकॉज ऑन बोथ साइड्स यू आर हैविंग हाई रेंजेस। यहाँ पे तो एंडीज है, तो वेस्टर्लीज का सवाल ही नहीं उठता अंदर आने का। एंड जो ब्राजीलियन हाईलैंड्स एंड सियरा दो मार्टिनिक है, दे आर सो स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड दैट द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स गेट द ब्रंट ऑफ देम। बट सारी की सारी बारिश कोस्टलाइन पे ही हो जाती है, अंदर में बारिश बहुत कम होती है। इन द इनसाइड यू हैव वेरी लेस रेनफॉल, सो दैट इज वाई ये जो रीजन है, मैं इसे डॉट कर रहा हूं, ये जो आप रीजन देख रहे हैं आपके मैप में, ये वाला, ठीक है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर के बीच वाला सदर्न पार्ट, ये वाला। नाउ दिस बिकम्स द ड्राइएस्ट ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड। दिस विल बिकम द ड्राइएस्ट ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड। ये बात ध्यान में रखिएगा, जो सबसे ड्राइएस्ट ग्रासलैंड रहेगा, वो ड्राइस्ट ग्रासलैंड कौन सा रहेगा आपका? ये वाला, ओके? इन दी ट्रॉपिकल एरियाज, में टेम्परेट एरियाज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ट्रॉपिकल एरियाज की बात कर रहा हूं, जहां पे बारिश जो है बहुत ही कम होती है। तो द ड्राइस्ट ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड यू विल बी फाइंडिंग इन दिस रीजन बिटवीन अमेज़न एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है? इसके बाद आप जैसे जैसे नीचे जाएंगे, तो यहाँ की जो ग्रासलैंड्स की खासियत होती है, कहाँ की? साउथ अमेरिका के ब्राजीलियन ग्रासलैंड्स की। ड्राई मैं क्यों कहता हूं? बिकॉज जो बारिश आती है वो कॉन्सेंट्रेटेड रहती है ओनली इन द समर मंथ्स, ओनली इन द डेट्स रेंजिंग। जैसे हमारे यहाँ पे मानसून है, वैसे यहाँ पे भी मानसून होगा, बट मानसून की डेट अलग रहेगी। हियर द डेट विल बी लिटिल बिट डिफरेंट बिकॉज वी आर इन द सदर्न हेमिस्फीयर। तो मानसून यहाँ पे भी रहेंगे, बट यहाँ पे जो बारिश आपकी शुरू होगी, वो बारिश शुरू होती है नॉर्मली फ्रॉम दिसंबर, जनवरी एंड फेब्रुवरी, 2-3 महीनों की बारिश। आफ्टर दैट यू हैव विंटर्स एंड देन यू हैव प्रोलॉन्ग्ड समर्स, ठीक है? तो ये जो सीजन रहता है, इसमें ग्रास आपकी एक एक 2-2 फीट, देयर आई से द ग्रास कैन ग्रो अप टू 3 to 4 meters ऑल्सो। मेरे से 3 गुना ज्यादा ऊंची ग्रास भी रह सकती है। आई एम 1.65, सो 2 times ऑफ माई हाइट यू कैन हैव ग्रासेस ग्रोइंग ओवर हियर। दे आर कॉल्ड एज एलिफेंट ग्रास। एलिफेंट ग्रास आपको इंडिया में कान्हा नेशनल पार्क में मिलती है, यू फाइंड इट इन काजीरंगा। नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो है, वहां पे आपको एलिफेंट ग्रास मिलती है ज्यादा, जहाँ पे बारिश कम हो जाती है। एंड बिकॉज ऑफ द कॉन्टिनेंटैलिटी, कि दोनों साइड से माउंटेन्स एंड बीच में आपके ग्रासलैंड्स हैं, तो दिस बिकम्स वन ऑफ द ड्राइएस्ट प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है? हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या होता था, हिस्टोरिकली दीज प्लेसेस दे वर नॉट यूज्ड फॉर एनीथिंग। जब स्लेव ट्रेड ऑन हुआ, when the slaves of Africa started to come to this part, so these areas were then converted into fazendas. जो ग्रासलैंड्स है, उन्हें फजेंडास में कन्वर्ट कर दिया गया। फजेंडास मींस बिग प्लांटेशंस ऑफ शुगर केन। एंड जो ब्राजीलियन हाईलैंड्स है आपके, ब्राजीलियन हाईलैंड्स ऐसे प्लेस्ड है कि दे आर इन द ट्रॉपिकल बेल्ट, प्लस बारिश जो आएगी वो समंदर से बारिश आती रहेगी, ट्रेड विंड्स, ample sunshine, mountainous territory, well-drained soils. So that is why Brazilian highlands, they are very ideal for coffee cultivation. And that is why Brazil ranks number 1 in the coffee cultivation of the entire world. क्यों? Because of the strategic placement of the Brazilian highlands. इसके पीछे में आपके हैं grasslands, sea, coast, mountainous territory, grasslands. एंड अगर आप इक्वेटर की तरफ जा रहे हैं, तो आपको मिल रहा है डेंस इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। अभी आप ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से नीचे साउथ की तरफ आएंगे, तो आपको ग्रास की हाइट धीरे 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 कम होते हुए दिखेगी। हियर यू विल प्रीडोमिनेटली फाइंडिंग द ट्रांजिशन बिटवीन ट्रॉपिकल टू टेम्परेट। दैट इज वाई ये जो एरियाज है ना, ये एरियाज काफी पेक्यूलियर एरियाज है पूरे दुनिया के। ऐसा आपको और कहीं नहीं मिलेगा। क्यों? बिकॉज
जो लैंड है वो संकरी है, इट इज बाउंडेड बाय पैसिफिक ऑन द वेस्ट एंड अटलांटिक ऑन द ईस्ट। सो बट नेचुरली इट इज गोइंग टू गेट रेन फ्रॉम बोथ ऑफ द ओशंस। बट होता क्या है, वेस्ट में एंडीज है तो एंडीज से इतनी बारिश नहीं आती है, ईस्ट से बारिश ज्यादा आ जाती है। एंड जैसे जैसे आपके प्रेशर बेल्ट ऊपर नीचे शिफ्ट होंगे, सन के साथ में आपका माइग्रेशन होगा विंड्स का, तो ये जो पार्ट है यहाँ पे आपको बारिश, it will only have transition between summers and winters. These areas they become very peculiar because आपका टेम्परेचर ड्रॉप डाउन होना शुरू होता है एंड आपको बारिश भी मिलती है। तो टेम्परेचर गिर गया, बारिश ज्यादा है। दैट इज वाई ओवर हियर in such areas where the temperature drops down, where you are having good rainfall also, and यहाँ पे grasslands है predominantly, there are no forests, and यहाँ पे जो forest थे उन्हें clear कर दिया गया so that you can have good grasslands for the beef production। तो ऐसे एरियाज में क्या हो जाता है ना, यहाँ पे वाटर लॉगिंग बहुत हो जाता है। दे आर प्लेन्स, पानी अगर गिर गया, बारिश आ गई एंड प्लेन्स है तो पानी जाएगा कहाँ पे, देयर इज नो फ्लो टू द वाटर, तो वहीं पे पानी जो है वो अक्यूमुलेट होने लगता है। तो दैट इज व्हाई ओवर हियर यू फाइंड द वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्वॉर्म्स, पेनाटल स्वॉर्म्स। ये पेनाटल स्वॉर्म्स आपको यहाँ पे क्यों मिल रही है, बिकॉज यू आर ट्रांजिशनिंग बिटवीन ट्रॉपिकल टू टेम्परेट। सो टेम्परेचर ड्रॉप डाउन होना शुरू होता है। दे आर बेसिकली काइंड ऑफ इकोटोन। इकोटोन मीन्स कि आपकी एक इकोसिस्टम दूसरे इकोसिस्टम में कन्वर्ट हो रही है, इसके बीच का एरिया स्वार्म्स है वो। तो आपको टेरेस्ट्रियल भी मिलेगी, आपको एक्वेटिक भी मिलेगी। बोथ ऑफ द इकोसिस्टम्स यू विल स्टार्ट फाइंडिंग ओवर हियर, यू आर गेटिंग स्वॉर्म्स, पेनाटल स्वॉर्म्स। एंड जब आप फिर यहां से नीचे जाएंगे, when you will start going from over here to here, then फिर आपको इस एरिया में दुनिया के सबसे फर्टाइल ग्रासलैंड्स मिलेंगे। द वर्ल्ड्स मोस्ट फर्टाइल ग्रासलैंड्स। क्यों, ये समझना बहुत जरूरी है। बिकॉज यहाँ पे आपके है एंडीज। वेस्टर्लीज क्या करेंगे, एंडीज की जो मिट्टी है, वोल्केनिक मिट्टी है, वो उठा के यहाँ डिपॉजिट करेंगे। विंड्स है ना, विंड्स वोल्केनिक मिट्टी उठा के यहाँ डिपॉजिट करेंगे। तो here you have a grassland called as pampas. Pampas, they become one of the world's most fertile grasslands of the world. And pampas जो है, pampas में आपको extensively sheep rearing and alpaca, मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही क्यूट एनिमल है वो alpaca, वो भी आपको मिलता है। एंड देन इसके नीचे में यहाँ पे प्रॉपरली यू स्टार्ट गेटिंग द लद्दाख ऑफ इंडिया। यहाँ पे फिर आपको कोल्ड डेजर्ट मिलता है, एक बहुत ही फेमस एरिया, दैट इज कॉल्ड एज पैटागोनिया। दैट इज कॉल्ड एज पैटागोनिया। तो आपका ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट टू ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स टू स्वॉर्म्स टू टेम्परेट ग्रासलैंड्स टू कोल्ड डेजर्ट। एक प्रॉपर ट्रांजिशन है आपका फ्रॉम इक्वेटर टू दी पोलर रीजन। ये आपको खाली साउथ अमेरिका में एंड अफ्रीका में देखने को मिलता है और कहीं पे भी नहीं। माइंड यू, इन साउथ अमेरिका आपको डेजर्ट्स नहीं मिलते हैं। आपको साउथ अमेरिका में एक ही डेजर्ट मिलता है, जो दुनिया का सबसे ड्राइस्ट डेजर्ट मिलता है, वो आपको एंडीज में मिलेगा। इट इज कॉल्ड एज अटाकामा। बट अटाकामा जो है ये सैंडी डेजर्ट नहीं है, इट्स बेसिकली अ हाई अल्टीट्यूडिनल डेजर्ट। यहाँ पे आपको सॉल्ट पैंस ज्यादा मिलेंगे, नमक बहुत मिलेगा। क्यों, मैं आपको वो भी बताऊंगा। बट अटाकामा की हाइट ज्यादा है। अब हाइट ज्यादा है तो वैसे इवेपोरेशन ज्यादा रहेगा, एंड अगर वो माउंटेन रेंजेस के बीच में सैंडविच्ड है, बट नेचुरली रेन बेरिंग विंड्स तो आ नहीं सकती है, तो ये बहुत ही ड्राई हो जाता है। तो दुनिया के सबसे ड्राइस्ट ग्रासलैंड्स एंड दुनिया का सबसे ड्राइस्ट डेजर्ट आपको यहीं पे मिलता है। डोंट गेट कंफ्यूज। आपको लगेगा कि जहां पे दुनिया की सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है वहां पे ही आपको ड्राइस्ट चीजें मिलेगी, नो। अर्थ बिहेव्स इन अ डिफरेंट वे। ठीक है। The driest grasslands are the tropical grasslands of South America. The driest desert, the driest place of the world, it is in the Andes, in the Atacama. Okay. And नीचे में आपको perennial swamps मिलेंगे. Then you will be having temperate grasslands, and then you will be having the Patagonia, cold desert like Ladakh. So everybody is comfortable with the transition that you see in South America. आपको समझ में आ गया ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? बिकॉज एक बार आप ये समझ गए, फिर आपको एंट्रीज बिल्कुल भी कभी सताएगी नहीं।
यूज लॉजिक एंड आंसर। ठीक है, चलिए, टेक अप 10 minutes ब्रेक, आस्क मी इफ यू हैव डिफिकल्टी, देन वी विल बिगिन अगेन। मैप्स बनाने का कोई सिंपल तरीका है? सरोज सर, आपको डरने की जरूरत नहीं है। जब मैं आपको जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको मैप मार्किंग पूरा तरीके से पढ़ाने वाला हूं। यू डोंट नीड टू वरी, आई विल मेक यू ड्रॉ दी वर्ल्ड मैप इन लेस देन 30 seconds। तो 30 सेकंड के अंदर में आप वर्ल्ड मैप निकालना सीख जाएंगे। ठीक है, वो 30 सेकंड के लिए मुझे 1 घंटा पढ़ाना पड़ेगा, बट पढ़ा दूंगा, डोंट वरी। ओके, विनायक सर, अभी आप फुल स्टॉप की जगह कॉमा डाल रहे हैं। द पिक्चर इज स्टिल ऑन। ठीक है, फिजिकल टोपोग्राफी वी कैन ऑलमोस्ट सी इन एवरी कॉन्टिनेंट। गौरव सर, वो डिपेंड करता है कि आपके कॉन्टिनेंट की लोकेशन क्या है। ये आप एंटार्क्टिका में कैसे देख पाएंगे, ये आप नॉर्थ अमेरिका में कैसे देख पाएंगे, ये आप ऑस्ट्रेलिया में कैसे देख पाएंगे, ये आप एशिया में कैसे देख पाएंगे, बताइए। ठीक है, तो उसके लिए आपको वैसी लोकेशन चाहिए ना। अफ्रीका विल बी द बेस्ट बिकॉज इट इज हैविंग इक्वेटर बोथ द ट्रॉपिक्स। तो अफ्रीका में आपको बढ़िया ट्रांजिशन मिलेगा, एकदम बढ़िया वाला। तो वो लोकेशन एंड लैटिट्यूड पे डिपेंड करता है कि आपका कॉन्टिनेंट कहाँ ऑप्टिमली प्लेस्ड है। ओके सर, हाउ कैन आई ड्रॉ ऑल दीज इन मैप? विनायक सर, अभी आपको मैप में ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको खाली अभी एटलस रीडिंग बता रहा हूँ। जब जियोमॉर्फोलॉजी होगा, क्लाइमेटोलॉजी होगा, तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से और समझ में आएंगी। ठीक है, लेकिन ये आईआईटी पे कैसा कहाँ से आएगा? सर, जियो ऑप्शनल पढ़ के मैंने तो पूरा वर्ल्ड मैप घूम के, ठीक है, मेरा मन अमेजोन की बायोडाइवर्सिटी को देखना है। आईआईटी पे कैसे कहाँ से आएंगे? हर सर, आई एम नॉट गेटिंग योर डिफिकल्टी, कैन यू प्लीज आस्क इन अ कंसाइज्ड वे? ठीक है, हाँ, विनायक सर, अगर आपको ये वर्ल्ड मैप पे ड्रॉ करना है तो अभी मत कीजिएगा, लेट मी जस्ट टीच यू हाउ टू ड्रॉ। ठीक है, आप आपके एक मेंटल इमेजेस बना के रखिए कि साउथ अमेरिका है तो उसे ध्यान में कैसे रखना है। अगर आप साउथ अमेरिका खोल के ये माउंटेन्स है, पासेस है, नो, ऐसा नहीं। गो सिस्टमैटिकली, पहले टेक्टोनिक समझो, फिजियोग्राफी समझो, क्लाइमेट समझो, वेजिटेशन समझो, देन यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग। ओके, how it is different from OBS school atlas? Sneha ma'am, in the OBS competitive atlas, you don't have the detailed maps of Australia, New Zealand, Oceania, एंड थोड़ी सी एशिया की एंट्रीज भी अलग है। ठीक है, तो 2-3 मैप्स के लिए मैं कहता हूँ कि आप प्लीज स्कूल एटलस लीजिए। नेहा मैम, दिक्कत क्या है ही कितने का एटलस यार, रख लो दो दो एटलस। मैंने तो बहुत पहले कहा था कि आप 2 एटलस रखिए, एक फेयर रखिए एंड एक घर में आपका, लाइक यू शुड हैव अ रफ एटलस एंड अ फेयर एटलस। ओके, when I will start geomorphology reception on either 29th और 30th of January, इन दोनों में से एक दिन। ठीक है, एक बार आपको सारे मैप्स पढ़ा दो, then I will start up with geomorphology, so either 29th or 30th, it's my day. Sir, in short, please explain the issue of drying of Panama Canal. अमन सर, अब पनामा कैनल में ना 3 चीजें बहुत प्रॉब्लम दे रही है। द फर्स्ट थिंग इज दैट पनामा कैनल इज अ लिंक कैनल। तो वहां पे स्टेजेस हैं, आप एक स्टेज से दूसरे स्टेज, दूसरे स्टेज से तीसरे स्टेज में जाते हो, एंड ऑल ऑफ द स्टेजेस दे आर फेड बेसिकली नॉट बाय द सी वाटर बट बाय द रिवर वाटर्स। तो वहां पे प्रॉब्लम ये हो गई है कि बारिश कम हो गई है, इट्स वेरी नैरो, एंड बारिश भी कम हो गई है, तो उसे फिल करना बहुत मुश्किल है। एंड प्लस प्रॉब्लम ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी मच, आई कैन से, ओल्ड स्कूल ओवर देयर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर्स की वजह से भी आपका ड्रेनिंग प्रॉपर नहीं हो रहा है। एंड जो थर्ड रीजन है पनामा कैनल के ड्राइंग का, ड्राइंग इन द सेंस कि इट इज, ऐसा नहीं कि वहां पे आपको एकदम ड्राई मिल रहा है। इट इज नॉट लाइक दैट, इट इज बिकॉज ऑफ सेडिमेंटेशन। बिकॉज कैनल्स में आपको ड्रेजिंग काफी करनी पड़ती है। अगर आप ड्रेजिंग नहीं करेंगे तो आपका पानी जो है वो उस लेवल तक बढ़ता नहीं है, आपको मिट्टी देखने को मिलती है। तो इट इज बिकॉज, मेनली बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मेंटेनेंस एंड द लैक ऑफ रेनफॉल। ओके,
ऐसी चीज़ आपको सुएज़ कैनल में नहीं दिखेगी। सुएज़ कैनल इज़ वेरी डिफरेंट बिकॉज़ उसमें सारी चीज़ें प्रॉपर्ली मेंटेन्ड है एंड सुएज़ कैनल इज़ बेसिकली मेड थ्रू sea water and rivers predominantly. Okay. Sir, one on name is enough for mapping or we have to study each of them, sir? Sir, on name is enough for mapping or we have to study? दीपक सर, आप प्लीज मुझे बताएंगे कि आप क्या डाउट पूछ रहे हैं? ऑन नेम इज इनफ फॉर मैपिंग इन द सेंस, मैं आपकी डाउट नहीं समझ पा रहा हूँ। Sir, can you please explain the deposition of Sahara into Amazon? Yes, Amay, I will explain. Don't worry. प्लीज टीच अस एज डीप एज पॉसिबल। यस सर, सर अभी ये तो शुरुआत है। ओके, अब जुलाई वाले बता पाएंगे, जून वाले तो है नहीं। सो द जुलाई बैच पीपल, प्लीज बताइएगा कि मैं ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 कितने डेप्थ में जाता हूँ। ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 हाउ मच डीप आई गो, प्लीज टेल मी। चलिए 11 कहते। नो वरीज सरोज सर, भरोसा रखिए, पूरा करेंगे। आफ्टर कोर्स कंप्लीशन यू विल नॉट फील कि सर ये उतना अच्छे से हुआ है, वो नहीं हुआ। हाँ, थोड़े थोड़े जो ऑब्वियस है, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, वो सारी चीजें तो होती रहती है मैनेज, ठीक है, बट बाकी इसमें मैं कसर नहीं छोड़ूंगा। अभी मुझे टेंशन तो आज का है बिकॉज फ्रॉम 5 o'clock आई हैव टू गो इनटू एसआईपी, ठीक है, एंड मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि मैं 11 लेक्चर्स में पूरा ज्योग्राफी कैसे कंप्लीट करूं। आई हैव टू टेक फिजिकल ज्योग्राफी, नॉट द एग्रीकल्चर एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। लेट्स सी, इट विल बी अ टेस्ट ऑफ माय टाइम एंड द कैंडिडेट्स व्हिच आई गेट। Okay, with each of them mountain rivers in detail or name of each river or mountain is enough. Means sir, each of the mountain rivers in detail or the name of each river mountain is enough. दीपक सर, जितने नाम मैं आपको दे रहा हूँ दे विल बी सफिशिएंट फॉर कवरिंग 80 to 90% ऑफ योर एंट्री। अब वो 10% के लिए ना एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है। अगर करंट अफेयर्स में आ गया, आपको ध्यान में आ गया तो कहिए, वरना लीव इट। वो वही बात है ना कि आप जिंदगी में किस हद तक किसी के पीछे लगेंगे। समटाइम्स यू हैव टू लेट गो, वैसी बात है, ठीक है। सर, फॉकलैंड एंड सैंडविच भी वोल्केनिक है? हाँ, ऑफ कोर्स। अरे वहां तो सबडक्शन चल रहा है, वो वोल्केनिक रहेगा ही रहेगा। क्या कृति भूषण सर, आप एसआईपी में रहेंगे? चलिए देखिए, अभी आप शाम का है, आप आके अरे ठीक है, चलो, तब बोलिएगा मत कि सर ये रूप तो आपका देखा ही नहीं। अब आई रियली डोंट नो हाउ वेल द पीपल विल टेक मी, ठीक है। अच्छा इरफान, यू विल बी आल्सो देयर। चलो देखते हैं, मुझे सही में नहीं पता कि आप कैसे लेंगे मुझे उसमें एंड मैं कैसे करूंगा, बिकॉज एक लेक्चर में जियोमॉर्फोलॉजी, एक लेक्चर में क्लाइमेटोलॉजी एंड एक लेक्चर में ओशनोग्राफी फिनिश करना है, ठीक है। तो इन वन वन लेक्चर आई हैव टू फिनिश दिस। देखते हैं हाउ वी कैन मैनेज। एसआईपी में होगा क्या सर? एसआईपी गौरव सर, इट्स अ रिवीजन कोर्स। जिन जिन लोगों को रिवीजन की जरूरत लगती है वो आ जाए, मैं एक एक लेक्चर में सारी चीजें रिवाइज कर दूंगा आप सबके लिए। पीपीटी यूज कीजिए एसआईपी में। अरिंदम सर, पीपीटी, अब मैं कितनी पीपीटी बताऊं, हाउ मच पीपीटीज आई एम गोइंग टू यूज, ठीक है। मैं आई एम जस्ट गोइंग टू राइट द इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑन द बोर्ड्स एंड देन आई विल क्विकली स्क्रॉल थ्रू देम, ठीक है, ज्यादा नहीं करेंगे। नो सानिया मैम, आपको जरूरत नहीं है एसआईपी अटेंड करने की, ऑप्शनल है आपका, तो आप ज्योग्राफी का मत अटेंड कीजिए, बाकी सब्जेक्ट्स का जरूर कीजिएगा, ठीक है। मेरे इसके करने की आपको जरूरत नहीं, बिकॉज ऑलरेडी यू हैव एवरीथिंग इन सो मच ऑफ डेप्थ एंड आपके दिमाग में है, बट बाकी सब्जेक्ट्स यू शुड, ऐसा आप बिल्कुल मत कीजिएगा। ज्योग्राफी का इट्स एन ऑप्शनल टू यू, ठीक है, बाकी तो आप कर सकते हो। यू शुड करनी, करना चाहिए आपको, बिकॉज द बेस्ट फैकल्टीज आर आउट देयर, है ना, हो जाएगा। किसने डाउट पूछा था मुझे ये? ओके, अमय सर, अमय कसबेकर सर, आपका डाउट मैं
थोड़ा-सा बाद में आंसर करता हूँ। आई हैव योर डाउट इन माइंड बट डोंट वरी। ओके, इट्स बेसिकली रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ विंड्स एंड द साइक्लोन्स। ठीक है? बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेनॉन है ये। पूछ भी लिया था इस साल के प्रीलिम्स में, तो हो जाएगा। ओके, चलिए। हाँ, हाँ, कोई दिक्कत नहीं सानिया। चलिए। गाइस गिव मी 2 टू 3 मिनट्स देन वी विल बिगिन अगेन। ठीक है? 2 से 3 मिनट दीजिएगा, देन आई विल बिगिन अगेन। ठीक है?
चलिए, एवरीवन इज हियर, शैल वी बिगिन? आगे बढ़े, प्लीज टेल मी गाइस। So now let us do one thing. Let us first mark up the entries in the physical atlas, फिर हम लोग political atlas की तरफ जाते हैं, ठीक है? तो पहले physical atlas mark करते हैं and then we'll go towards the political atlas. So the first entry which I'm giving you, it is basically the Amazon basin. ऊपर मत जाना, हम लोग नीचे पहले साउथ जाएंगे. So you have Amazon basin. Then Amazon basin के साउथ ईस्ट में you will be getting Caatingas. All of these are grasslands. Okay, यहाँ पे cattle ranching चलता है industrial level पे. So you have Caatingas. Then you are having Campos. You are having Campos. Then you have the grassland of Mato Grosso. You have the grassland of Mato Grosso. Then as you cross from Mato Grosso into Uruguay, into Paraguay, तो आप जैसे जैसे बेसिकली ब्राजील से पैराग्वे में जाते हो, पैराग्वे से फिर आप माटो ग्रासो से होते हुए नीचे नीचे जाएंगे. So there at the boundary of Paraguay and Argentina, you will be finding a grassland called as Gran Chaco. Can you see Gran Chaco, everyone? Gran Chaco, and इन दोनों के बीच में आपको you will be finding the world's biggest swamps. So Panatal swamps, ये आपके एटलस में मेंशन नहीं होगा, आप मेंशन कर लीजिएगा. Here you are getting Panatal swamps, Panatal, Panatal swamps. You have Mato Grosso, you have Gran Chaco, and इन दोनों के बीच में आपको Panatal swamps मिलते हैं. And the river in which you have Panatal swamps, one of the world's most mighty rivers, you have the river called as Paraguay. So Panatal swamps, they are on Paraguay. ठीक है. Then फिर आप अर्जेंटीना में जाएंगे. So here you will be getting an entry called as Entre Rios. You will be getting an entry called as Entre Rios. And if you see Entre Rios, तो Entre Rios के वेस्ट एंड ईस्ट में आपको दो रिवर्स मिलेगी. On the west of Entre Rios, you will be finding the river called as Parana. You will be finding a river called as Parana River. And on the east, you will be finding a river called as Uruguay. Are you finding these two rivers, Parana and Uruguay? तो Entre Rios जो है, ये दो रिवर्स के बीच में है. You have Parana River and you have Uruguay River. And because of this, Entre Rios, it is called as the Mesopotamia of the Southern Hemisphere. जैसे Mesopotamia actually आपका इराक में है, बगदाद. You have Euphrates and Tigris over there. जो दुनिया की सबसे पहली सिविलाइजेशन है सुमेरिटन, वो वहीं की है. ठीक है. तो आंत्रे रियोस जो है ये बहुत ही फर्टाइल एरिया बन जाता है. एंड यहाँ पे एग्रीकल्चर, यहाँ पे कैटल रैंचिंग बहुत होता है. इनफैक्ट आंत्रे रियोस इज वेयर यू विल बी फाइंडिंग रियो दे ला प्लाटा. एंड वहीं पे फिर आपको रियो दे ला प्लाटा में
दो कैपिटल सिटीज मिलेगी। जैसे उरुग्वे की कैपिटल है, यू हैव मॉन्टेविडो, एंड अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनोस आयरेस। तो आंतर रियोस के ठीक ईस्ट में टुवर्ड्स द रियो दे ला प्लाटा यू हैव मॉन्टेविडो एंड यू हैव ब्यूनोस आयरेस। आर यू ऑल एबल टू सी इट ऑन द पॉलिटिकल मैप ऑल्सो? देखिए, सारी जो कैपिटल कंट्रीज है वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे रहती है ताकि मैक्सिमम हम लोग उसका फायदा उठा सके। तो ग्रांड चैको से, आंतर रियोस से जो भी आपका बीफ प्रोडक्शन होगा, जो भी आपका एग्रीकल्चर होगा, वो यहीं से डायरेक्टली फिर कहां जाकर एक्सपोर्ट होके, इट विल डायरेक्टली गो टुवर्ड्स यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। एंड आंत्र रियोस के वेस्ट में देन यू फाइंड पंपास, देन यू फाइंड पंपास। ग्रांड चैको के बाद रिपीट करूं, ओके। सो ग्रांड चैको के अगर आप नीचे आएंगे तो यू विल फाइंड आंत्र रियोस। आंत्र रियोस इज सैंडविच बिटवीन river Parana and river Uruguay, the Mesopotamia of the southern hemisphere. And this is where you have Rio de la Plata, the capital cities of Argentina and Uruguay, Montevideo and Buenos Aires. Okay. And Entre Rios के west में, then you will be finding Pampas. Pampas, the world's most fertile grasslands. क्यों? Because Andes से आपके क्या आते हैं? From Andes, you have losic deposits. You have losic deposits which come from the Andes. ठीक है, तो इसी वजह से आपके पंपास जो है ये बहुत ही फर्टाइल बन जाते हैं। एंड पंपास इज वन ऑफ द फ्यू ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड जहां पे कैटल रियरिंग भी चलता है, जहां पे शीप रियरिंग भी चलता है, दोनों चलते हैं। ठीक है, एंड हियर यू आल्सो हैव द वर्ल्ड्स मोस्ट कॉस्टलीस्ट वुल, अल्पाका। अल्पाका बहुत ही क्यूट एनिमल होता है ये अल्पाका। दिस इज हाउ द एनिमल लुक्स। एंड इसका वूल जो है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉस्टलीस्ट वूल्स आउट देयर। बहुत गर्म रहता है। एंड पंपास इज वेयर यू आल्सो फाइंड, यानी पंपास के वेस्टर्न साइड में आपको फिर ये अल्पाकास, एंड उसके बाद आपके एंडीज शुरू होते हैं, वहां पे आपको प्यूमा मिलता है, प्यूमा। ओके, प्यूमा कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो इन चिले यू हैव द predator and prey relationship of alpaca and puma. तो प्यूमा इज द प्रेडेटर एंड अल्पाका इज द प्रे। तो ये है आपका प्यूमा जो आपको एंडीज में नॉर्मली देखने को मिलता है। ओके, द डोमिनेंट प्रेडेटर ऑफ द एंडीज, प्यूमा। ये कंपनी में मत जाना। एवरीवन हैज मार्क्ड इट अप, प्लीज टेल मी। सब लोगों ने मार्क कर लिया अच्छे तरीके से? शैल आई मूव अहेड? Guys, everyone has marked up, everyone is understanding the entries। अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। हाँ, मार्क तो कोई भी करा देगा, समझना बहुत जरूरी है कि वहां पे वैसा क्यों है। Why Pampas is so goddamn fertile? Why Entre Rios, Gran Chaco and Mato Grosso, they become basically Gran Chaco, they become one of the world's leading producers of beef। ठीक है, हाँ, मैं एक चीज आपको बताना भूल गया कि यहाँ पे ना लोकल ग्रास जो है, माटो ग्रासो, ग्रांड चैको, आंथरियोस, यहाँ पे लोकल ग्रास जो है वो हटा दी गई है। एंड यू हैव अ न्यू ग्रास विच इज ग्रोन ओवर हियर, जिससे कैटल की फैटनिंग होती है। तो इट इज कॉल्ड एज अल्फा अल्फा ग्रास। ठीक है, ये ग्रास अगर आप कैटल को देते हैं तो बहुत ज्यादा जल्दी वो फैटन होता है। Hence here you are having industrial culling of animals too. Sir, swamp between Gran Chaco and Mato Grosso, please repeat please। नहीं नहीं, swamp जो रहेंगे वो आपके basically they will be between like जहाँ पे आपका प्लेटो ऑफ माटो ग्रासो एंड होता है, जहाँ पे आपकी पैराग्वे एंड अर्जेंटीना की बॉर्डर है, वेयर यू हैव ग्रान चैको। तो ग्रान चैको के नॉर्थ में आपको पैनेटल स्वॉम्प्स मिलते हैं। Like, let me just showcase you image and the location of it also so that none of you get it wrong।
And Parental swarms is one of the highest biodiversified area of the world. So ये है आपका Parental. You have the Paraguay and the Parana River. Yes, cutting grass भी grassland है. Cutting grass, compose, all of them are grasslands. But वो उसमें आपको elephant grass मिलती है बड़ी. यहाँ पे आपको इतने बड़े tall grasses नहीं मिलेंगे. यहाँ पे आपको grass height कम मिलेगी. So this is your parental swarms. एंड अगर मैं आपको कटिंग ग्रास की फोटो दिखा रहा हूँ तो कटिंग ग्रास एंड कंपोस्ट कुछ ऐसे दिखते हैं. वहां पे बहुत टॉल ग्रास रहेगी बट इट विल शेड. ठीक है. दिस विल बी योर कटिंग ग्रास. ओकेजनल सम ट्रीज. ओके, बट ग्रास जो रहेगी वो काफी हाइटेड रहेगी. एलिफेंट ग्रास यहाँ ग्रो होती है. तो ये आपके कटिंग ग्रास हो गए. ठीक है. लेट मी ओपन अप द मैप्स एंड शोकेस यू बिकॉज गूगल मैप्स पे आपको अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है. So this is Paraguay. This is where you have the ग्रांड चैक. अगर मैं यहाँ पे जूम कर रहा हूँ, हियर यू आर गेटिंग दी. या, so this is how the swarms look from above. ये देख पा रहे हो आप लोग ये? Please tell me, are you able to see this? So these are your swarms. Are you all able to see this? तो आपके ऐसे swarms होते हैं. Yes, it is the name of both the rivers as well as the country. So these are how your parental swarms look like. ठीक है. ये बॉर्डर है आपकी बोलीविया एंड पैराग्वे की. दिस इज द रिवर. ओके, जो रिवर है वो ही बेसिकली आपकी बॉर्डर है. ठीक है. So see, this is how it looks like, the Paraguay River. No, not in the Pampas, in the Entre Rios and Gran Chaco. ये जो पूरा बेल्ट है ना आपका, ये वाला, this complete belt, ये पूरे बेल्ट में आपका अल्फा अल्फा ग्रो होता है. ये पूरे बेल्ट में एक्सेप्ट पैटागोनिया. कंप्लीट बेल्ट अल्फा अल्फा इज ग्रोन. ठीक है. एवरीवन इज कंफर्टेबल गाइस? शैल आई मूव अहेड? एंट्रीज ध्यान में आ गई? प्लीज टेल मी. Yeah. Now after that, over here you have Patagonia. ठीक है. आपको मिलता है यहाँ पे Patagonia. Now Patagonia is a cold desert. This is how Patagonia looks like. Very few trees. You will find very scanted vegetation. एक तो आप सदर्न पोल की तरफ जाते हैं
ठीक है? एंड जैसे-जैसे आप सदर्न पोल की तरफ जाते हैं तो आपका टेम्परेचर ड्रॉप डाउन होने लगता है एंड प्लस यू आर हैविंग एंडीज टू। So Patagonia becomes the driest cold desert out there, like लद्दाख। जैसा हमारा लद्दाख है वैसे आपको पैटागोनिया भी मिलेगा। ठीक है? Sir, how many types of deserts are there? So you can have sandy desert, you can have stony desert, you can have cold desert, you can have altiplano deserts। जैसे अटाकामा है आपका। अगर आपको मैं अभी अटाकामा डेजर्ट दिखा रहा हूँ, so अटाकामा is like this। So this is how Atacama is like this। एंडीज के जो है तो एंडीज के बीच में एट द हाई एंड यू हैव दिस डेजर्ट अटाकामा। एंडीज बारिश नहीं आने देते हैं, ठीक है? एंड ये एलिवेटेड डेजर्ट है। अभी एलिवेटेड डेजर्ट है तो बट नेचुरली यू विल हैव मोर यूवी रिसिप्ट, ठीक है? बहुत ज्यादा आपको यूवी रिसेप्ट होगी। अगर यूवी है तो स्किन में पिगमेंटेशन होगा। इसलिए आप देखते हो फ्लेमिंगोस जो है ये भी पिंक कलर के हो जाते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ पिगमेंटेशन ऑफ स्किन। यूवी से उनको हार्म ना हो इसलिए उनकी स्किन में ऐसे पिगमेंट्स रहते हैं कि दे कैन बेसिकली सस्टेन हाई यूवी रेडिएशन ऑफ द एंडीज। अगर आप टोपोग्राफी देखेंगे तो इट्स वेरी फास्ट टोपोग्राफी, हाई यूवी रिसिप्ट। इवन द बायोडाइवर्सिटी आउट देयर इज बेसिकली accustomed to this high UV environment। ठीक है? अटाकामा। बट अभी अटाकामा दिक्कत ये है कि अटाकामा में मिलने लग गए हमें रेयर अर्थ मिनरल्स। तो अटाकामा भी बचेगा नहीं माइनिंग से। प्लीज शो आंद्रे रियोस इन मैप्स। ओके। तो आंद्रे रियोस इज ओवर हियर राघवेंद्र सर। ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे आंद्रे रियोस है। अगर मैं आपको गूगल मैप्स में दिखा रहा हूँ तो दिस इज वेयर आंत्र रियोस प्रोविंस इज हियर। ये आपको दिख रहा है आंत्र रियोस प्रोविंस। ये उरुग्वे है, ये अर्जेंटीना है। दिस इज रियो दे ला प्लाटा, ब्यूनोस आयरेस, मॉन्टेवेडो। यहाँ पे आपका आंत्र रियोस है। So this is your Entre Rios। Got it? Please tell me। This is your Entre Rios। Okay। यहाँ पे फिर आपका ऊपर में आता है अटाकामा। You have two cities, you have Arica and you have Iquique। अच्छा, Iquique नहीं, हाँ अरिका है, Iquique नहीं दिया है आपके इसमें। Yes, you have Arica and Iquique। These two cities they become the driest cities of the world and this is your Atacama desert। पूरा का पूरा। Okay, ये पूरा आपका अटाकामा है। This is your lake Titicaca। अभी आप देख पाएंगे थोड़ा सा अच्छे से। तो दिस इज योर लेक टिटिकाका। इसके वेस्ट में पूरा आपका ये अटाकामा है, द ड्राई डेजर्ट। एंड दिस इज वेयर यू हैव आंध्र रियो। यहाँ पे आप साउथ ईस्ट में जाएंगे तो ये जो प्रोविंस है आपका, इस प्रोविंस को हम लोग आंध्र रियोस कहते हैं। ओके, डन एवरीबॉडी। एवरीबॉडी हैज मार्क्ड अप। प्लीज टेल मी। अभी आपको दो और फिजिकल एंट्रीज मुझे देनी है, देन विल मूव टुवर्ड्स द पॉलिटिकल एंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका। सर इज इट ट्रू कि ओशन की मैपिंग जो भी लिखी है डार्क कहीं माउंटेन तो इज इट ट्रू कि ओशन की मैपिंग जो लिखी है डार्क की माउंटेन तो। पर सर आप प्लीज या तो कंप्लीटली हिंदी में पूछे, मुझे समझ में नहीं आ रही आपकी लैंग्वेज। इज इट ट्रू कि ओशन की मैपिंग जो लिखी है डार्क
ही है माउंटेन, तो वो उसकी सरफेस के अकॉर्डिंग, क्योंकि सरफेस वाटर की हाइट भी नीचे ओशन बेड से डिसाइड होती है, कि डेप्थ लिखी नहीं। Arshar, I'm not getting your doubt. Can anybody make of this doubt? Please tell me what is it trying to ask. तो उसकी सरफेस हाइट अकॉर्डिंगली, क्या आप ये पूछ रहे हैं कि ओशन फ्लोर मैपिंग एंड ओशन मैपिंग का आप डिफरेंस बताइए, वैसे पूछ रहे हैं आप? The ocean floor map is completely different and the surface ocean map is different. तो अगर आप, जैसे आप अटलांटिक ओशन का मैप देखेंगे, so this is the ocean floor map of Antarctic. Okay. Sir, the oceans in the Atlas show different colors. He is asking that. Sir, मैं कह रहा है कि जो सरफेस पे वाटर की हाइट होती है उससे डेप्थ के बारे में पता करा जा सकता है? नहीं नहीं नहीं, इन द सेंस कि आपको मैप में जो दिखाया जा रहा है, तो मैप में आप फिर से देखिएगा कि आपको लेजेंड दिखाया गया है। जैसे आप चिलू पेरू ट्रेंच देखेंगे तो आपको उसमें एकदम डार्क डीप ब्लू कलर है। तो इन द मैप्स जो ओशंस है, जैसे अगर आप अभी साउथ अमेरिका देख रहे हैं, तो ये देखिए साउथ अमेरिका है, तो इसके वेस्ट में आपको ये चिलू पेरू ट्रेंच दिख रही है। तो इन योर एटलस आपको ये दिखेगा, यू विल बी गेटिंग डार्क ब्लू कलर ओवर हियर। तो दिस इज द चिले पेरू ट्रेंच। ठीक है, अगर आप ईस्ट कोस्ट पे आएंगे, देखिएगा यहाँ पे आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, दिस इज द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, तो आपके एटलस में ये व्हाइट कलर का होगा। ठीक है, 0 to 200 मीटर्स, तो आपके एटलस में पूरा का पूरा व्हाइट कलर का। देन व्हाइट के बाद आपका ग्रेडियंट धीरे 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 चेंज होगा, एंड जैसे जैसे आप बीच में मिड अटलांटिक में जाएंगे, फिर से आपका कलर जो है ये लाइट ब्लू बन जाएगा। क्यों? बिकॉज यहाँ पे आपकी क्या है, यहाँ पे आपकी मोर है। तो दिस इज दी डॉल्फिन रिज, ऊपर आपकी चैलेंजर रिज है, एंड ये जो फ्रैक्चर, ये फ्रैक्चर दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे, दिस फ्रैक्चर, दिस इज कॉल्ड एज रोमांचा फ्रैक्चर। आर यू सीइंग दिस फ्रैक्चर जोन? ये लाइन दिख रही है आप सबको? आर यू सीइंग दिस लाइन ओवर हियर? ये लाइन दिख रही है आप सबको? ये फॉल्ट दिख रही है? ओके, तो ये जो फॉल्ट है, ये इन दोनों मॉर सिस्टम के बीच की फॉल्ट है। ये अटलांटिक की दो मॉर्स है, यू हैव चैलेंजर रिज एंड यू हैव डॉल्फिन रिज, इसके बीच की ये फॉल्ट है, यू आर हैविंग द रोमांचे फ्रैक्चर। तो दिस इज बेसिकली द टोपोग्राफी मैप। अगर आप अभी साउथ अमेरिका देखेंगे तो अर्जेंटीना का कॉन्टिनेंटल शेल्फ काफी ब्रॉड है, इसलिए आपके एटलस में व्हाइट कलर का है। ऑन द वेस्ट साइड यू हैव चिले पेरू ट्रेंच, ये ट्रेंच दिख रही होगी आपको ये। ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज शोन एज डीप ब्लू कलर। ठीक है, एंड ये आइसोलेटेड सी माउंट्स एंड हिल्स है। सो दिस इज बेसिकली द ओशन फ्लोर मैप। ठीक है, ये आपकी अमेजोन है, सी अमेजोन का डेल्टा देखिए यहाँ पे, तो दिस इज द डेल्टा ऑफ अमेजोन आउट देयर। यहाँ पे नीचे में आपको दिस इज द डेल्टा ऑफ, ये जो रिवर दिख रही है, दिस इज पराना पैराग्वे, दिस इज रिवर उरुग्वे। ओके, तो ऑल ऑफ दीज रिवर्स ओवर हियर। ओके सर, प्लीज शो इंडियन ओशन मैप। अभी नहीं, हम लोग जब इंडियन ओशन पढ़ेंगे तब करते हैं। ठीक है, बट ये मॉर सिस्टम्स है अटलांटिक की। ठीक है, ये चैलेंजर रिज, यू हैव डॉल्फिन रिज, यू हैव रोमांचे फ्रैक्चर। ओके, यहाँ पे अलग अलग है, बहुत सारी रिज सिस्टम्स है आपकी। दिस इज कॉल्ड एज सीरियोलियन रिज, वॉल्वस रिज, ये सारी रिज सिस्टम्स है। देन ऊपर में ये जो ग्रीसलैंड देखते हैं, दिस इज कॉल्ड एज, बेसिकली दिस इज कॉल्ड एज विच प्लेटू, मैं नाम भूल गया इसका। एनीबॉडी रिमेम्बर्स द नेम ऑफ दिस प्लेटू? आइसलैंड की प्लेटू को हम लोग क्या कहते हैं? ये प्लेटू को मैं नाम भूल गया उसका, कार्टोग्राफिक समथिंग, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द नेम ऑफ द ग्रीनलैंड प्लेटू का नाम क्या है, आई हैव फॉरगॉटन। वॉल्वस, यस, यू हैव वाइली थॉमसन रिज एंड यू हैव टेलीग्राफ प्लेटू। यस, दिस इज कॉल्ड एज टेलीग्राफ प्लेटू। चलो याद आ गया, शुभदीप सर, गौरव सर, वेरी गुड। यू हैव टेलीग्राफ प्लेटू एंड यू हैव दिस वॉल्वी थॉमसन रिज, इसके बीच में आपका ग्रीनलैंड का टेलीग्राफ प्लेटू है। देखिए ये ऊपर उठा हुआ है।
एंड आइसलैंड जो है यहाँ पे आपकी मॉर सिस्टम ब्रेक हो जाती है बिकॉज यहाँ पे आपका वोल्केनिज्म है। तो यहाँ पे आपकी मॉर सिस्टम ब्रेक हो गई है बिकॉज यहाँ पे आपका वोल्केनिज्म चल रहा है। तो इज एवरीथिंग नाउ क्लियर टू यू? अभी समझ में आया कि मैप वैसा क्यों है? ठीक है, तो कभी कभी ऐसे भी मैप्स देख लिए तो मजा आ जाता है। कंफर्टेबल एवरीबडी? शैल आई मूव अहेड? गाइस प्लीज टेल मी, शैल आई मूव अहेड? बस दो फिजिकल एंट्रीज और एंड देन वी हैव टू डू द पॉलिटिकल एंट्रीज टू। ठीक है, तो स्टिल मुझे कॉल करना पड़ेगा आपको। ठीक है ठीक है, आज तो फ्री नहीं हूँ हर्ष सर, अभी तो एसआईपी का क्लास है 5 बजे, तो आई डोंट नो कब तक वो चलेगा। तो सारे नाम भगवान के नाम लेके जाना पड़ेगा उस क्लास में आज। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। नाउ अबव अमेज़न in Venezuela. Okay, above Amazon in Venezuela, in basically French Guiana and Suriname and Guyana. तो गुयाना, सुरीमाने एंड वेनेजुएला, आपको यहाँ पे एक हाईलैंड्स मिलेंगे, दे आर कॉल्ड एज गुयेना हाईलैंड्स। दे आर कॉल्ड एज गुयेना हाईलैंड्स। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? वी कॉल देम एज गुयेना हाईलैंड्स। ओके, and in Guiana Highlands you will see the world's tallest waterfall. Here you will be seeing Angel Falls. तो आप वेनेजुएला एंड गियाना के बॉर्डर पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे दुनिया के सबसे ऊंचे वाटरफॉल्स मिलेंगे। यू आर हैविंग एंजल फॉल्स एंड आपके एटलस में फोटो भी दी हुई है ऑन द टॉप राइट हैंड साइड कॉर्नर। ओके, एंजल फॉल। ठीक है, एंड अमेज़न के वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में, हियर यू फाइंड द एंट्री। कैन यू सी लानोस? आपको लानोस दिख रहा है? प्लीज बताइए, आर यू फाइंडिंग लानोस? आई साइलेंट है वहां पे। आर यू एबल टू सी लानोस? प्लीज टेल मी गाइस, आपको लानोस दिख रहा है? आर यू सीइंग लानोस ओवर देयर? यस, आई साइलेंट है, इट्स कॉल्ड एज इलियानोस। ठीक है, आई इज साइलेंट, एक्चुअल स्पेलिंग इज इलियानोस। ठीक है, लानोस। तो लाइनोस जो है ये काफी पेक्यूलियर टोपोग्राफी है। क्यों? बिकॉज इट इज इन इक्वेटोरियल रीजन बट इट इज अ ग्रासलैंड बिकॉज ऑफ हाइट। ये ग्रासलैंड है, हाँ, इसे ध्यान में रखिएगा। ये इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट नहीं है, ये ग्रासलैंड है। चंदन सर प्लीज रिमेंबर, इट्स अ ग्रासलैंड। ठीक है, ये एक फॉरेस्ट रीजन नहीं है। बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ अल्टीट्यूड। बिकॉज ऑफ अल्टीट्यूड। तो अल्टीट्यूड की वजह से ये एक ग्रासलैंड बन जाता है। लेट मी शोकेस यू दी फोटो ऑफ इट। या सो दिस इज योर लानोस। सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज, है ना? आइलैंड है थोड़ा सा, इसलिए ग्रासलैंड बन जाता है। इट इज वेरी नियर टू द अमेज़न बेसिन बट ऊपर है थोड़ा सा। तो इक्वेटोरियल रीजन्स में भी आपको ग्रासलैंड्स मिलते हैं, द एग्जांपल बीइंग लानोस। ठीक है, डन एवरीवन? ठीक है, तो नाउ नोबडी विल फोकस ऑन मी, सी इन योर पॉलिटिकल एटलस। मैं आपको थोड़ी सी पॉलिटिकल एंट्रीज देता हूँ। ठीक है, एंड रिमेंबर दोज एंट्रीज। कुछ कुछ एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो उन एंट्रीज को ध्यान में रखिएगा। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम वेस्ट एंड गो टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, मेरे तरफ मत देखिए, अभी आपके एटलस में देखिए। तो इन द मिडिल ऑफ साउथ अमेरिका आपको अमेज़न मिल रहा है, तो अमेज़न के बीच में तो आप कैपिटल सिटी एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं। इसलिए ऑल द कैपिटल सिटीज ऑफ द नॉर्दर्न कंट्रीज दे आर अवे फ्रॉम द अमेज़न, एंड सारी कैपिटल सिटीज ऑफ द सदर्न कंट्रीज दे आर ऑन द कोस्टल साइड। ठीक है, तो हम लोग वेस्ट से शुरू करते हैं, नॉर्थ से, देन नीचे आएंगे साउथ में, ईस्ट के तरफ से। ठीक है, तो ऑन द वेस्ट इफ यू सी पेरू, द कैपिटल ऑफ पेरू इज लीमा। कैपिटल ऑफ पेरू इज लीमा, कैपिटल सिटी। ठीक है, ड्रग्स के लिए काफी इनफेमस है ये सिटी। अगर आप अभी पेरू एंड ब्राजील के बॉर्डर पे जाएंगे, सो यू विल फाइंड द सिटी कॉल्ड एज इक्विटॉस। अगर आप पेरू एंड ब्राजील के बॉर्डर पे जाएंगे नॉर्थ ईस्ट में ऊपर में, तो आपको इक्विटॉस मिलेगी। तो इक्विटॉस इज वेयर you have the head streams of Amazon meeting and the mighty Amazon river starting। तो इक्विटॉस जो है, यहां से फिर आपके अमेज़न नदी का जो प्रॉपर उगम होता है वो होता है। ठीक है, सो दैट इज फ्रॉम वेयर योर एक्चुअल अमेज़न स्टार्ट्स। तो यहां तक आप बोट से नेविगेट कर सकते हैं। तो you have लीमा, देन यू हैव इक्विटॉस। ठीक है, देन यू हैव यूकेडोर। तो यूकेडोर्स कैपिटल इज क्योटो। क्योटो मैंने आपको बताया है कि ये एक हाईलैंड सिटी है। ठीक है, दिस इज एन आइलैंड सिटी सिचुएटेड ऑन द इक्वेटर इटसेल्फ। तो प्लीज मार्क क्योटो, इक्वेटोरियल हाईलैंड सिटी। ठीक है, देन यू हैव कोलंबिया। कोलंबिया's capital is बोगोटा। बोगोटा इज नोन फॉर हिज सस्टेनेबल लिविंग। तो ये कंट्री, ये सिटी काफी न्यूज में है बिकॉज ऑफ सस्टेनेबल मेजर्स जो इन्होंने लिए हैं। बोगोटा। देन यू हैव वेनेजुएला। अब वेनेजुएला का क्या कहें, आप सब जानते हैं वहां पे सिविल अनरेस्ट है। यूएसए इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन वेनेजुएला, एंड ऑयल है, ड्रग्स है, तो सारी चीजें बहुत डिफिकल्ट रहती हैं। ठीक है, तो वेनेजुएला का जो कैपिटल है, इट इज नियर लेक माराकाइबो इन द नॉर्थ, इट इज कॉल्ड एज कैराकस, सिंपली बिकॉज ऑफ द ओपनिंग ओशन टू द अटलांटिक पोर्ट के वजह से। ठीक है, then after Venezuela you have the country of Trinidad and Tobago। सर सिर्फ वेनेजुएला में है? सर ऑयल सिर्फ वेनेजुएला में, साउथ अफ्रीका नहीं। ऑयल आपको दो तीन जगह पे मिलता है, यू ऑल्सो फाइंड इट इन चिली एंड अर्जेंटीना अलोंग द कोस्ट। बट जो सबसे बड़ा ड्रिलिंग अभी तक हुआ है वो वेनेजुएला में हुआ है। रेस्ट ऑफ द साउथ अमेरिका स्टिल अनएक्सप्लोर्ड। ऑयल आपको बहुत जगह मिलेगा, बट वेनेजुएला में अभी तक का सबसे ज्यादा है। ठीक है, वेनेजुएला कैपिटल चंदन सर इट्स काराकस, नियर लेक माराकाइबो, ऑयल रीजन है। एंड वेनेजुएला एक ऐसी कंट्री है जहां से सबसे ज्यादा मिस यूनिवर्स भी आती है। ठीक है, तो देख लो, आफ्टर यू क्लियर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, द गर्ल्स also you have maximum number of Mr. Universe coming from Venezuela and this part of the world। ठीक है, तो यहाँ से नॉर्थ अमेरिका से आते हैं, तो स्टेज इज ओपन फॉर यू। देन यू हैव ग्युएना। ग्युएना का कैपिटल है जॉर्ज टाउन। ये सारी कंट्रीज कुछ काम की नहीं है। ऊपर में आपका ट्रिनिडाड एंड टोबैगो है। अब ट्रिनिडाड एंड टोबैगो जो है, इट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द एंटिलीज, तो आपको इसमें लेने का मत कीजिए। अरे हवाई मुझे लेके जाओ यार, मैं क्या करूंगा, आई एम शादीशुदा, आई एम मैरिड, तो मेरे लिए तो बंद है, बट मुझे तो हवाई लेके जाओ यार। ठीक है, मैं हवाई से आपको टिकट करा दूंगा वेनेजुएला की। ठीक है, कोई टेंशन नहीं। तो यू हैव कैराकस, एंड देन यू हैव Guyana. Guyana capital is Georgetown. After that, you have the country of Surimane. Surimane's capital is Paramaribo. Okay, Paramaribo. All of these are port cities. Then you have French Guiana. French Guiana is the launching station of ESA, European Space Agency. इवन इसरो के भी कुछ कुछ सैटेलाइट्स यहाँ से लॉन्च हुए हैं। ठीक है, तो फ्रेंच गुयाना कैपिटल इज केयानी।
देन आप ब्राज़ील की तरफ आएँगे कियानी से, तो आपको वहाँ की एक बहुत इम्पोर्टेंट सिटी मिलेगी, कॉल्ड सिटी कॉल्ड एज़ मकापा। तो मकापा इज़ वेयर द माउथ्स ऑफ अमेज़न लाई। एंड उसके बाद में आपको मकापा के साउथ ईस्ट में दूसरी सिटी मिलेगी कॉल्ड एज़ बेलेम। Belém is where another very important river of Brazil drains. So you have Tocantins. You have Tocantins. Are you all seeing the rivers and the cities? Macapa, Tocantins, Belém. Why northern country have a port capital city? राघवेंद्र सर, बिकॉज नीचे में अमेजोन है, आप अमेजोन में कहां से कैपिटल बनाएंगे? तो आपके पास के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि आप समंदर की तरफ, पोर्ट की तरफ चले जाएं। ठीक है, बिकॉज आप बीचों बीच तो, जंगलों के बीच तो सिटी नहीं बना सकते हैं ना, एक्सेसिबिलिटी का इशू आ जाएगा। ठीक है, डॉक्टर दीपक, so you have Macapa, the place where Amazon drains into Atlantic. Then you have Belém, you have river Tocantins. देन ब्राजील के साउथ में आइए, आपको ब्राजील की कैपिटल सिटी मिलेगी कॉल्ड एज ब्राजीलिया। ठीक है, कुछ काम की तो है नहीं वैसे वो। ठीक है, यू हैव ब्राजीलिया, एंड ब्राजीलिया के ठीक नीचे में आपको लार्जेस्ट सिटी मिलेगी सदर्न हेमिस्फीयर की, द लार्जेस्ट सिटी ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर एंड ऑल्सो द कॉफी मार्केट ऑफ द वर्ल्ड, यू विल बी गेटिंग साओ पाउलो। ठीक है, धूम टू ध्यान में रखिएगा, साओ पाउलो। देन बोलीविया कैपिटल। तो बोलीविया का जो कैपिटल है लापाज, इट इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट कैपिटल सिटी। तो लापाज, इट्स द कैपिटल ऑफ बोलीविया। ठीक है, अब बोलीविया में दो कैपिटल्स है, एक है लापाज, लापाज इज द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, एंड लापाज के साउथ ईस्ट में आपको सुक्रे दिखेगा, सुक्रे इज द लेजिस्लेटिव कैपिटल। तो दो कैपिटल्स है, जैसे टर्की में भी यू हैव अंकारा एंड इस्तांबुल, तो वैसे यहाँ पे भी है। इवन इन इंडिया, गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू कंसिडर नागपुर एज द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल। देखते हैं अभी होगा क्या नहीं होगा, अभी रियली डोंट नो, बट नागपुर कैन बिकम द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, जैसे अभी आंध्रा में 3 स्टेट कैपिटल्स हो गए हैं। They are having 3 state capitals in Andhra now, executive अलग, judiciary अलग, legislative अलग, लो कर लो बात। ठीक है, तो वैसे ही कर रहे हैं। तो यू हैव Sucre, the legislative capital of Bolivia. La Paz, this is the administrative capital, it is the highest capital city. Okay, इतनी densely populated city, ऊपर इतने हाइट पे बिल्कुल भी और कोई नहीं है पूरे दुनिया में। ठीक है सर, नागपुर इज एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल। सर आपका इशारा क्या है? नहीं नहीं, why it is the advantages, it is स्नेहा मैम, it is because of this that देखिए कैपिटल जो है, ये कैपिटल बेसिकली आपका फोर्टिफाइड रहना चाहिए। ओके, कैपिटल नीड्स टू बी फोर्टिफाइड, एंड कैपिटल एक ऐसा होना चाहिए जो इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट कर सकता है। अब नागपुर तो आप सब जानते हैं, इट इज द हेडक्वार्टर ऑफ अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन आल्सो, एंड नागपुर का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है लॉजिस्टिकल एडवांटेज। ओके, like if you see the cross trading of the aeroplanes and the ships, so Nagpur can become a very good hub for that। ठीक है, अभी चल रहे सेंटर है इंडिया का, तो इट कैन बी, आई रियली डोंट नो। मैं तो प्रे करूंगा कि नागपुर हो भी और ना भी हो, दोनों। ओके, हो तभी जब पूरी फैसिलिटीज आ जाए, ना हो जब तक के पूरा फैसिलिटीज नहीं मिलती है, तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, चलिए, अब जा तो वही रहे हैं। नागपुर में एम्स खुल गया है, नागपुर में आईएम खुल गया है, नागपुर में एनआईटी है, एनपीटीआई है, आरबीआई है, सब कुछ है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है जो नागपुर में है नहीं।
वैसे नाम तो चेंज करके वाघपुर कर रहे हैं नागपुर का। ओके, इन द सेंस कि यहाँ पे टाइगर डेंसिटी काफी ज्यादा है, इस वजह से देखते हैं अभी क्या। तो लेट्स कीप इट असाइड। After that, the capital of Paraguay. So the capital of Paraguay is Asuncion. Located on river Paraguay itself. Largest city of Southern Hemisphere, Saros sir, is Sao Paulo. Sao Paulo. Okay, the coffee market of the entire world. Okay, Asuncion. Then the capital city of Argentina and Uruguay. हमने already mark कर लिया है. You have Montevideo and you have Buenos Aires. And Santiago, we have already marked it up. ठीक है, in Chile. Okay, guys, done. चलिए, so we'll stop over here today. Tomorrow we will do up North America completely. North America में entries बहुत ज़्यादा आएगी, so be prepared for tomorrow. After North America, we'll shift to Africa then. ठीक है, अफ्रीका करेंगे, then we'll come to Europe and Asia. Okay, keep the atlas ready. पूरा दिमाग में फिट कर लो आज के आज. 2-3 एक्स्ट्रा एंट्रीज डालनी है, डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट फिनिश इट अप कंप्लीटली. ठीक है, कर लो बस 3-4 दिन और, देन यू विल बी वेरी कंफर्टेबल इन ज्योग्राफी, है ना. चलो, आर यू ऑल बेनिफिटिंग फ्रॉम दिस? प्लीज टेल मी. आप सबको मजा तो आ रहा है ना, बेनिफिट कर रहे हो? आर यू ऑल अप्रिशिएटिंग दिस, दैट वी आर गोइंग स्ट्रक्चरली? हम लोग इन स्ट्रक्चर्ड वे से नहीं जाते, हम लोग स्ट्रक्चरली जा रहे हैं. ठीक है, कोई हो तो प्लीज कॉल मी. ठीक है, चलो, सी यू ऑल टुमारो. बाय बाय. प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. ओके.